वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले मैडम। गीता पढ़ूं मैं, गीता सुनूं मैं, गीता पढ़ूं मैं, गीता सुनूं मैं, गीता की चर्चा हर पल करूं मैं। गीता हमारे हृदय में होवे, गीता हमारे हृदय में होवे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण। मैडम सुन पा रहे हैं या डिस्कनेक्ट हो गए? प्रभा जी अनम्यूट की। पंचरत्न कराइए। नहीं है मेरा यह संसार, न है न यह है मेरे। ये हाँ मेरे राइट। है, हम्म। सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां। हे सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे स्वधामोपगते, धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलो नष्टदृशामेश, पुराणार्कोऽधुनोदित। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं, कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नवेयात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, सम्भवाम्यात्म मायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्ये, मेवं यो वेत्ति तत्त्वत्, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नेति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भये क्रोधा, मन्मया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। नाम स... हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत वंदन। वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण।
आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नाम आप सबको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। अध्याय 18। भगवान के आश्रय में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की वाणी प्रसाद साधक संजीवनी के आधार पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें पिछली क्लास में हमने अध्याय 18 के 37 श्लोक लिए थे। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इसमें गीता के उपदेश के समापन में अंतिम जो प्रश्न था अर्जुन का, संन्यास और त्याग को मैं पुनः इसको अच्छे से समझना चाहता हूँ, ऐसा भगवान से पूछा। ये अर्जुन का अंतिम प्रश्न था। और इस अंतिम प्रश्न का मतलब यह है कि हमें भी अपने जीवन में जो शंकाएं हैं उसके समाधान के प्रश्न तो करने चाहिए, जरूर करने चाहिए, लेकिन हमेशा शंका ही पैदा न करते रहें, है ना। प्रश्न के उत्तर के समाधान के बाद हमें अपनी यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है ना। जब तक हम समाधान के बाद अपनी समस्या के समापन के लिए कोई अनुष्ठान नहीं करते हैं या उस पर काम नहीं करते हैं, तो वो समाधान किसी मतलब का रहता नहीं। ये दैनिक जीवन की बात हम करें, क्योंकि समय ऐसी चीज है कि इसको दोबारा से बनाया नहीं जा सकता। पास्ट में जाके यानी भूत में जाके पीछे जाके हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, उसमें संशोधन नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। वर्तमान हमारे हाथ में, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। तो जो प्रारब्ध जनित, आगे बढ़ने से पहले हम समझें, जो प्रारब्ध में जो कुछ है हमारे में, वो हमें भोगना है, अच्छा या बुरा। लेकिन वर्तमान का सदुपयोग जब हम कर लेते हैं तो उस अच्छे और बुरे प्रारब्ध को बदलने की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रभावित रूप, जैसे कहते हैं सकारात्मक रूप से प्रभावित जरूर कर सकते हैं उसको। कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप जैसे सुधीजन है, गीता के सम्मुख हो गए, तो पता है कि हमारी रहनी करनी कैसी हो। तो सुबह में जल्दी से उठना, ठीक है, भगवान सूर्य को अर्घ देना, व्यायाम करना, स्वाध्याय करना और धर्मयुक्त आचरण के लिए प्रयासरत रहना। तो ये क्या है कि वर्तमान का सदुपयोग हो गया। अपनी जो कमी है उस कमी पे हम काम कर रहे हैं। तो वर्णन इसका हम ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति स्व प्रेरणा से यदि अपने शरीर को कष्ट देके अपना सुधार करता है, अपनी ग्रूमिंग करता है, वैल्यू एडिशन करता है, तो प्रारब्धवश जो दुख आने वाला है, जो कष्ट आने वाला है, वो उसने स्वयं ही भोग लिया सुधार के लिए। तो सीवियरिटी कम हो जाती है। ये एक सिद्धांत है, सत्संग में सिद्ध जनों ने बताया कि जैसे हमारे भारतवर्ष में कार्तिक मास में माताएं बहनें सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं, भगवान का नाम जब भजन ये सब करती हैं। तो ये क्या है कि स्वप्रेरणा से अपने शरीर को मर्यादा परंपरा में धर्मयुक्त आचरण के लिए उसको कष्ट दे देना। सामान्य भाषा में समझ रहे हैं। दुनिया सुबह 4 बजे 5 बजे सोती है खर्राटे मार के, लेकिन वो ठंडी में जाके सुबह नहाते हैं, फिर ब्रह्म मुहूर्त में जाके अनुष्ठान करते हैं। किस लिए? स्वप्रेरणा से। क्यों? क्योंकि ये भगवान का समय है। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म माने भगवान, मुहूर्त माने समय। और इसमें जो किया गया है, दान है, स्वाध्याय है, तप है, ध्यान है, वो घटता है आगे आने वाले समय के लिए। यानी 24 घंटे के लिए हम अपने दिमाग में प्रोग्रामिंग करते हैं कि मैं अपने समय को किस तरह से जीऊं। तो जो आने वाला समय है वो कैसा होगा? सुखद। सुखद का मतलब अनुकूल, यानी हम इसको और अपने जीवन में परफॉर्म अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे समझे, हम मान लीजिए कि यदि हमारे जीवन में एक समय के बाद काश शब्द आता है ना, काश मैं ऐसा कर लेता। जैसे हम रिटायर हो गए, शरीर थक गया, वृद्ध हो गया, अब परफॉर्मेंस करने की कुछ सीमाएं निर्धारित हो गई, जा नहीं सकते, अकेले घूम नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, कुछ सेवा नहीं कर सकते। अभी तक परिवार के लिए खप गए, परिवार में जो बच्चे हैं शादी ब्याह हो गए, सब उड़ गए अपने अपने ठिकानों पे, अब हम अकेले रह गए, काश मैं ये कर लेता। जब तक जीवन में काश है तो पक्की बात है उसी अनुपात में हमने अपने जीवन को जी भर के नहीं जिया। जितनी काश है बस उतना ही समझ लें कि उतना हमारे जीवन जीने के कुछ तरीकों में कमी रही। बार बार हमारा तो ये निवेदन होता है, हमारा कौन सा इसमें कोई व्यक्तिगत लाभ तो है नहीं। लाभ ये है कि आप सब भगवान के जन हैं। देखो किसी का, एक मिनट, एक
क्लास की एक मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण मैडम, बताइए, मैं क्लास में हूँ। कुलदीप सर, ग्रुप में एक बार लिंक शेयर कर देना दोबारा से। ठीक है? हाँ, ग्रुप में एक बार लिंक, किसी को दिक्कत हो रही है, ठीक है, डाल दीजिए। तो उसमें हम समझ रहे थे जी, कि ये कर देता हूँ। हमारे में काश शब्द है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने परफॉर्म अच्छे से नहीं किया। तो ये जो हमने अभी तक समझा, भगवान से प्रश्न किया अर्जुन ने कि त्याग और संन्यास को समझाया भगवान ने। सूची कटा न्याय के सिद्धांत पे त्याग पहले बताया कि पहले छोटी चीज समझ ले, संन्यास बाद में। उसके बाद भगवान ने क्रम से बताई कि ये जो कर्म करने में जो बाधा पैदा होती है ना, हमारा मताग्रह, वो बताया अध्याय 18 के 12वें श्लोक में, कर्म रहस्य यानी थ्योरी ऑफ कर्मा के माध्यम से, कि जो प्रारब्ध वश जो कर्म का भोग मिलता है, इसमें वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है भैया, है ना। मंगल भवन अमंगल आर्य, भगवान हमेशा मंगल करने वाले हैं जीव मात्र का। वो कष्ट नहीं देते किसी को, कष्ट हमारे ही कर्मों के परिणाम का फल होता है। वर्तमान में जैसे किसान खेती बोता है, तो वो क्या है, वो आएगी फसल अभी, लेकिन जो अभी हम काट रहे हैं वो पिछली फसल है, ऐसे समझ लें। गीता पढ़ रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्तमान का है ना, तो इसका फल तो आगे के लिए है। कोई भी फल है, मनुष्य अपने जीवन में ऐसे ऐसे तन मन वचन इससे ऐसे कर्म कर देता है कि उसको वर्तमान जीवन भी छोटा पड़ जाता है। हाँ, तो जीवन का आवागमन समाप्त करना है, तो उसके लिए भगवान ने बताया कि वर्तमान का सदुपयोग, यानी सबकी सेवा हो जाए निष्काम भाव से। और दूसरा क्या है कि जो हमें सुख दुख मिल रहे हैं उसको हम भोग लें, सुख भी और दुख भी। सुख में भूले नहीं, यानी दुख में भूले नहीं, सुख में फूले नहीं, यानी भगवान का स्मरण रहे, रेगुलर रहता है। तो क्या है कि इसी जीवन में हमारे ऋणों की चुकताई हो जाती है, आगे से हम ऋण ले नहीं, पीछे का हम चुका दें। इसी को कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। ये शरीर रहते हुए होती है, शरीर छूटने के बाद तो अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा भोग होता है। देखो जी प्रभु जी, आगे बढ़ने से पहले एक बार और जैसे हम सवाल करें अपने आप से, बताना हैंड रेज करके सब। हाँ, ऐसे नहीं, ठीक है, सब बताना हैंड रेज करके। यदि भगवान अभी आ जाए आपके सामने, और जीवन में कभी न कभी हर मनुष्य के जीवन में भगवान आते हैं किसी भी रूप में, ये भी सत्य है, आ जाए आपके सामने, तो हम उनसे क्या मांगेंगे? भगवान हमारे सामने आ जाए धनंजय साहब, ठीक है, तो हम उनसे क्या मांगेंगे, क्या बात करेंगे? वो कहें कि भैया हाँ हम आ गए, अब बताओ। है, आप गीता पढ़ रहे हो, इतने लोगों को जोड़ रहे हो, अंकुर जी, कल्पेश जी, देखो वीडियो ऑफ करके बैठ गए प्रभु जी। है ना, पूरन सिंह साहब, डॉक्टर रीता जी, है, बताए हम क्या मांगे उनसे? भगवान आ जाए अभी, ठीक है, हमें दर्शन दें कि भाई बताइए तो क्या, हम उनसे क्या बोले, क्या मांगे उनसे? विकास गुप्ता साहब, सत्यदेव साहब, आदरणीय शिव पांडे साहब, है, अनीता बनर्जी मैम, बबीता जी, बताइए जो भी मन में है। हम सब बस एक जैसे हैं, दीपक है एक दूसरे के, कोई थोड़ी है कि कुछ गलत बताएंगे, सब सही बताएंगे। हाँ नीलू जी, हाँ बताएं अपने आप को अनम्यूट करके। नीलू जी, हम्म, बताइए, अनम्यूट करिए। सर कैपेसिटी दे दीजिए इनको, नीलू जी को। हम्म, हाँ सत्यदेव साहब आप बताएं। हाँ सर, प्रभु जी। सर जितना देखो मैं जब से मैंने पहले जब गीता ज्वाइन क्लासेस ज्वाइन करने से पहले हम्म मन में बहुत लालच था, लोभ था कि हम्म मैं ये कर, ये मिल जाए वो मिल जाए। हम्म। अभी मैं जिस स्टेज पे हूँ, अगर भगवान मेरे सामने आ जाए तो मुझसे सिर्फ भक्ति मांगू और कुछ नहीं मांगने का। भक्ति मांगो, ठीक, बहुत बढ़िया। आदरणीय धनंजय साहब, अभी हैंड रेज किया था प्रभु जी, दर्शन हो जाएंगे इस बहाने। बताइए सर। हाँ, हरे कृष्णा सर, हरे प्रणाम सर, कृष्णा। वंदन आपको, वंदन सर। बस हम कुछ नहीं मांगेंगे सर। जैसे जब दर्शन नहीं हुए थे तब भी वो हमारे साथ थे, मैं भी हाँ, उसी स्थिति वंदन। में था। दर्शन हो गए, वही बड़ी बात है। बहुत तो बड़ी बात। मांगेंगे तो कुछ नहीं, हाँ। नहीं, अगर वो कहें तो क्या मांगोगे, कुछ कहें तो कुछ भी नहीं। बस आशीर्वाद मांगेंगे जैसे आशीर्वाद मांगते हैं, मांगे, बहुत नॉर्मल, बढ़िया। हाँ। नॉर्मल। नॉर्मल ही सही है सर। नीलू जी हाँ। कैपेबल है आप बात मतलब अनम्यूट करने में? आप बताइए, हाँ बताएं। सर भावना ये है कि मैं हमको भगवान का दर्शन हो जाए।
नहीं, तो दर्शन वही तो हो होता है। गया, वो हो गया ना दर्शन, तो वो पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और सबका भला हो। सबका बोला होगा। देखिए, इसमें हमने चर्चा की थी, इसमें आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पुंडरीक जी महाराज। क्योंकि यदि भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं तब भी भला होता नहीं है। देख लिया, दुर्योधन के भी तो हुए थे, जी जी। सभा में हुए थे, तो क्या हुआ था, उसका कुछ भला हुआ? नहीं हुआ। नहीं लेकिन हुआ। ये नामी से ज्यादा नाम, पुंडरीक ने क्या मांगा? भगवान ने कहा कि भैया हम आ गए, हमारी से बात कर लो। तो लेकिन वो सेवा में थे, उन्होंने कहा ठीक है, हमने तो बुलाया नहीं, आप आ गए प्रभु जी, तो ये ईंट है, इसी का आसन ले लो, फ्री होकर आपसे बात करता हूँ। तो भक्त हम्म। क्या मांगता है? देखो, भक्ति हुई या कोई भी हम जब अनुष्ठान करते हैं, कर्तव्य कर्म हुआ, जी। लगातार नहीं होता, कंटिन्यू नहीं होता, लगातार क्या होता है? चिंतन। लगातार चिंतन। क्या होता है? संबंध। बस यही हाँ। था कि प्रभु हम आपसे अपनापन संबंध मांगते हैं, कि आप हमारे, हम आपके, बस इतना हमारा चिंतन बना रहे। तो पुंडरीक जी ने क्या बोला कि प्रभु, हाँ, सेवा कर्तव्य कर्म किससे भगवान प्राप्त होते हैं? कर्तव्य कर्म से। मेरा कर्तव्य कर्म क्या, उसको मैं निष्काम भाव से करता हूं, तो भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। ये हमारे लिए काम में लाने की चीज। और गीता में हमें अगर टेक अवे कुछ लेके जाना है तो यही है कि जो भी मेरे पास, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं गृहिणी हूँ, मैं किसी संस्था में कोई अफसर हूँ, अधिकारी हूँ, जो भी मेरे पास व्यवसायी हूँ, जो भी है, हाँ जी। निष्काम भाव से करना और चिंतन बना रहे। क्योंकि भगवान के दर्शन होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा जीवन सफल होगा, लेकिन ये चिंतन, यदि संबंध भगवान से जुड़ा है, तो निश्चित बात है कि उस मनुष्य का कभी पतन होता नहीं है ना। नित्य जी। योग का नाम है ना उसमें, तुम्हें ये लिंक भेजा नित्य है, वो देखो निरंतर। उसमें उसमें अपन जुड़ पा रहे कि नहीं। हाँ, कोई चिंतन हो सकता है तो वो भगवान से निरंतर संबंध का है, चिंतन का, यानी नाम का है। ये बना रहे कि प्रभु हम आपको विसारे न विसरियो न विसारियो, ठीक है, न भूलना न भूलने देना। यही है। तो अभी हमारा एक निवेदन है, आज क्या करेंगे कि हम इस कॉन्सेप्ट को, अध्याय 18 की कॉन्सेप्ट को पूरा हम समापन करेंगे श्लोक वाइज। जैसे अध्याय 14 की थीम पे है कुछ चीजें कि भगवान ने इसमें कर्ता, कर्म, बुद्धि, दान, यज्ञ, तप, धृति के तीन तीन भाव बताए, सत्रस्तम के आधार पे। वो समझने के बाद हम तीन में से हर का हम एक चीज समझ लेंगे, तो उससे ही, जैसे सतोगुण की वृत्ति प्रकाशवान है, रजोगुण की क्या है कि उसमें सकाम भाव से है, तमोगुण की क्या है कि केवल अपनी भोग बुद्धि के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए दूसरे को भी कष्ट देना, और अंधकार में जीवन, यानी गलत को भी सही की संज्ञा मान लेना और तदनुकूल जीवन जीना, ये तामस वृत्ति हमने समझा है ना। तो ये हम देख के उसके बाद हम पूरा चैप्टर की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ये 3 तारीख को संभावना है कि तीसरा जो स्टेज की जो एग्जाम है वो हो, अध्याय 13 से लेके 18 तक। ठीक है, तो काम भर की चीज हम समझ लेंगे इसमें। 3 तारीख और एग्जाम। 3 तारीख को सुन लीजिए, 3 तारीख यानी 3 फरवरी, है ना। और जो पूरा जो गीता से जो आएगा, अध्याय 1 से लेके 12 तक, स्टेज 4 जिसको कहते हैं, तब तक हम इसको पूरा कर लेंगे, यानी जो बचा हुआ है श्लोक वाइज, और इसको सार रूप में भी हम समझ लेंगे। तो परसों के लिए, एग्जाम के लिए काम भर की चीजें हम समझ लेते हैं। और इसमें मैं असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, अध्याय 7 से लेकर और 13 से लेकर 18 तक। और पिछली साल का स्टेज 3 का जो एग्जाम था, सैंपल पेपर, वो भी शेयर कर दूंगा, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। तो मेरे ख्याल से यदि हम सबको समय देते हैं तो मेरे ख्याल से हम कर लेंगे काम भर का। ठीक है, अभी कितना बज गया है? 8 बजने वाले हैं। तो संक्षेप में, जैसे जिनको श्लोक अलॉट किया है सर ने, संक्षेप में लेके हम चलते हैं, ठीक है, ताकि हम पूरे अध्याय की कॉन्सेप्ट को आज समझ लें। तो मेरे को सर ने अलॉट किए हैं 38 और 39वां। तो अभी हमने जैसे समझा, कर्म के, कर्ता के, दान के, बुद्धि के, धृति के, तीन तीन भाव समझे। ठीक है। जब हम अपने जीवन के रहस्य को समझ जाते हैं, जीवन के विज्ञान को जान लेते हैं, तो फिर हमसे गलतियां न के बराबर होती हैं तो उधर सजगता रहती है और हम उनसे छूटने का प्रयास करते हैं। अब जो सुख बुद्धि के कारण जो हमसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हमने समझा है कि यदि हमसे कुछ निकष्टता होती है तो सुख बुद्धि के कारण, भोग बुद्धि के कारण। तो यही 38वें श्लोक में भगवान ने यहाँ बताया है, मैं पढ़ता हूं इसको। 38वां श्लोक आप भी निकाल लीजिए भावार्थ। ठीक है। हम्म। इसमें हमने सारी जो कर्ता, धृति, ज्ञान, यज्ञ, तब तीन तीन समझे हैं। अब भगवान हम 38वें श्लोक में क्या बता रहे हैं? 38वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है, यानी मैं पढ़ देता हूं उसका संस्कृत में।
विषयेन्द्रिय संयोगादियत् दग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमेव तत् सुखम राजसम स्मृतम। कह रहे हैं कि जो सुख इंद्रियों और विषयों को संयोग से होता है वो आरंभ में कैसा लगता है, अमृत की तरह, और परिणाम में विष की तरह, अतः वह सुख राजस कहा गया है। 37 में जो जो हमने जो समझा था सुख कौन सा, सात्विक, वो क्या था कि पहले शुरू में कैसा लगता है, विष की तरह लगता है, लेकिन परिणाम में अमृत की तरह। वो सुख कैसा है, सात्विक। ऐसा सुख कैसे होता है कि ये अभ्यास से रमण होता है। किसमें, 3 प्रकार के सुख बताए भगवान ने, लेकिन जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिसमें दुखों का अंत हो जाता है, ऐसा परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख है, वो परमात्म बुद्धि कैसी है कि जैसे हमने समझा ना अभी, जैसे हमने क्लास में शुरू में ये बोला कि हम अपनी स्फुरना से, जिसकी बुद्धि प्रकाशवान है, जिसकी धरती सात्विकी की है, बुद्धि प्रकाशवान है, वो क्या करती है, वो अपने जीवन को अनुशासन, यानी क्या करती है, डिसीजन, डिले नहीं करता, डिसीजन लेता है वो व्यक्ति, नहीं मुझे ऐसा करना है। आप देखें जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे भारतीय परंपरा की बात करें या विश्व की, किसी ने कोई कहा कि तू ये करना है, तू संन्यास ले लेना, या तू देश के लिए समाज के लिए काम करना। ऐसे ही प्रबुद्ध जन अपने जीवन का अधिकतम परफॉर्मेंस देते हैं समाज को, राष्ट्र को, अपने संबंधितों को, कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं ताकि मुझे न लगे कि मैंने जीवन में जी भर के नहीं जिया, मैं ये कर सकता हूं तो मुझे कर देना चाहिए। चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, विवेकानंद हो, है, श्री राम शर्मा आचार्य हो, मीराबाई हो, कबीरदास जी हो, रैदास जी हो, अरविंदो घोष हो, जितने भी हैं, जितने देख लें लाइन लगा के, न माँ बाप ने उनसे कोई पूछा कहा, न उन्होंने माँ बाप से पूछा, न किसी गुरु ने उनको कहा। उनको लगा कि मैंने जो अब तक अनुभव किया है, जो मैंने सीखा है, उसका सदुपयोग क्या हो सकता है। देखिए एक बार, यदि किसी व्यक्ति का एवेल्युएशन करना है, जैसे मान लीजिए हमारे बच्चों की शादी होगी, बेटी की होगी या बेटा की होगी, या मान लीजिए कुछ युवा हैं, उनको शादी ब्याह में जाना है, उनको अपनी पसंद का मान लीजिए काउंटर पार्ट चुनना है, लड़की चुननी है या लड़के को लड़का चुनना है, ऐसा होता है अब तो आजकल। पहले तो माँ बाप जाते थे, अब तो लड़की लड़के का भी योगदान होता है इसमें। तो एक छोटा सा इनपुट है, ऐसा नहीं कि इसी पर सारी चीजें निर्भर हो, लेकिन हाँ ये उसके चयन में अहम भूमिका अदा कर सकता है। कैसे, यदि हम किसी जैसे इंटरव्यू बोर्ड में भी एक साइकियाट्रिस्ट होता है, वो ऐसे ही सवाल पूछता है हॉबी से रिलेटेड, खाली समय में कोई व्यक्ति क्या करता है, उससे उसके स्वभाव का अधिकतम इनपुट मिल जाता है। अब हम खाली समय में क्या करते हैं, मोबाइल देख लेंगे, टीवी देख लेंगे, घूम लेंगे, मार्केट देख लेंगे। अपने को कब देखेंगे, नहीं देखते। अपने आप को हम नहीं देखते, अपने आप को छुपा के रखते हैं, दुनियादारी की चीजों को छुपा के रखते हैं, लेकिन स्वयं का एवेल्युएशन हम नहीं करते। एकांत और अकेलापन में यही अंतर है। अकेलापन क्या है, एक सांसारिक है, एक नेगेटिव वर्ड है। एकांत एक आध्यात्मिक शब्द है, ये उन्नति कारक है कि मैं एकांत मुझे चाहिए। तो इसका मतलब है कुछ व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है, डिसीजन ले रहा है, अपना एवेल्यूशन कर रहा है, एकांत वो चीज है। तो ऐसा व्यक्ति परमात्मा से बुद्धि की बात, जो सात्विक सुख की बात कह रहा है, वो व्यक्ति क्या है कि अपने आप को, शरीर को स्वस्थ रखेगा, व्यायाम से पुष्ट रखेगा, और उसका परफॉर्मेंस क्या दे सकता है, कैसे दे सकता है, क्या उसकी क्षमता है, उसके आधार पर वो डिसीजन लेता है। तो वर्तमान में कठिन जरूर लगेगा, आरंभ में कठिनाई होती है ना, लेकिन जैसे जैसे वो उस पर आगे बढ़ता है, वो फिर क्या होता है कि वो परिणाम कैसा होता है, उसका सुखदायक होता है। आरंभ में विष की तरह, परिणाम में अमृत की तरह। राजस्व क्या होता है, शुरू में तो अच्छा लगता है, हाँ अरे भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत गीता के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत, अरे प्रणाम आपको बंधु, तो बहुत अच्छा लग रहा है, गुडी गुडी। लेकिन ये क्या है, कमाई थी वो खर्च हो गई। इसमें क्या हो गया, हमने अपने आप को सस्ते में बेच दिया, सस्ते में बेच दिया। देखिए यही मैं सुबह की क्लास में बताया था, एक केस आया था बच्चे का, 11वीं क्लास का। तो उसमें तो उसके पिताजी ने बोला कि क्या बताएं, एक बच्ची के एसोसिएशन में है, लड़की के में, पढ़ता भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, और कैसे समझाएं। तो हमने कहा ठीक है इसको भेजो। तो बच्चों की क्लास होती है फिजिकल, तो 40 मिनट की संडे को, तो उसमें वो बालक आया। हमने कुछ नहीं कहा उससे, हमने एक ऐसी कहानी सुनाई जो सत्य थी, कि यदि हमें जीवन में कभी, हम 10वीं में आए और 10वीं हमने अच्छे नंबर से कर ली, ठीक है मान लिया, लेकिन हमने क्या किया, मार्केट में अपने आप को
प्रोड्यूस मतलब प्रस्तुत किया कि हमें नौकरी चाहिए, तो 10वीं के स्तर की मिल जाएगी, हम बड़े खुश होंगे क्योंकि हमारा स्तर 10वीं का मिल गई, ठीक है। लेकिन हम सोचे नहीं 12वीं कर लेते हैं, अच्छे नंबर से कर लें, तब मार्केट में जाएं तो थोड़ा उससे और बेहतर मिलेगी। शादी भी उसी स्तर की होगी, लड़की भी उसी स्तर की होगी, 10वीं में जाए तो उसी स्तर की लड़की मिलेगी शादी के लिए। अब और आगे बढ़े, हम ग्रेजुएशन कर लें, ठीक है, एमबीबीएस कर लें, या मान लीजिए बीटेक कर लें, आईआईएम से जो कुछ भी करें, ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, तब हम अपने आप को नौकरी में रखें, मार्केट में जाएं तो उसी स्तर की नौकरी मिलेगी। शादी ब्याह होगा तो उसी स्तर का होगा। अब हमने उन बच्चों से पूछा, थोड़ा सा उसी बच्चे से, मैंने बेटा अब ये बताओ कि आप अभी मान लीजिए कोई एसोसिएशन में लड़की आए या लड़की के एसोसिएशन में कोई लड़का आए, तो जो विद्यार्थी जीवन में भी गृहस्थ जैसी आदतें पालना चाहेंगे कि अपने आप को जो समय मिला है वैल्यू एडिशन का, कैरियर को एक अंजाम तक ले जाने का, तब बिकोगे तब अच्छा लगेगा कि अभी बिकोगे तब अच्छा लगेगा? हमने उसी की भाषा में ये प्रश्न किया कि अब बिकने में फायदा है कि तब बिकने में फायदा है, आप खुद डिसीजन ले लो। माँ बाप की बात को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? श्रद्धा। माँ बाप न जता पाते न बता पाते हैं। कोई भी जीवन में यदि माँ बाप की बात हमारी समझ में ना आए तो इतना समय उनको नहीं, हमें अपने आप को देना चाहिए कि उनकी बात को हम समझ पाए। जिंदगी भर परेशान रहोगे। हम में से कोई भी ऐसा करके बोला, तो यदि कोई ऐसी बात है जिसमें माँ बाप अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, तो हमें खुद को इतना समय देना है, खुद को समझाना है कि भाई क्यों ऐसा कह रहे हैं, कौन सी कमी कर रहा हूं मैं। यदि नहीं समझ में आया तो उनसे पूछे कि पापा बताओ ना क्या कमी है, मेरा मन उधर जा रहा है, ऐसे बोले ना, मैं अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं, तो ठीक है मुझे बताइए मैं क्या करूं। इलाज होगा, ऊर्जा मिलेगी, और कमी पे काम होगा। ऐसा लगेगा कि मैं उस परेशानी से, उस मोह से अकेला नहीं लड़ रहा हूं, मेरे साथ मेरा पेरेंट्स यानी मेरे माँ बाप है, मेरे साथ कोई और है। करके देखें। दूसरे दिन वो लड़का बोलता है सर मुझे बड़ा आराम मिला फोन करके, और मैं अब अपने पिताजी से बात करूंगा, और ये बात ठीक है, कुछ गलतियां मेरे से हुई हैं, लेकिन क्या कि मैं सोचता था कि सब तो ठीक चल ही रहा है ऐसा, और बहुत चल रहा है, मेरे साथी बहुत हैं ऐसे, तो मैंने भी ऐसे ही कर लिया। तो मैंने कहा भैया भीड़ तो भेड़ों की होती है, एक भेड़ गिर गई ना कुएं में तो सारी गिर जाती है, हम भीड़ नहीं है। हम एक अस्तित्व है, एक ऐसे अस्तित्व, यदि एक व्यक्ति ने लीड कर लिया ना, तो देखो चंद्रमा पे एक पहुंचा था तो अब भीड़ लग गई। कौन किसको जानता है? जो पहले पहुंचा था, बाकी को नहीं जानते। आप देखें आयरलैंड में एक रुटवार्ट वाले इनका नाम है, देखिए रुटगर नाम है। 2000 यूट्यूब पे देखेंगे, गूगल में भी देखेंगे, 2022 में उनको पद्मश्री दिया भारत सरकार ने, चौथा सबसे बड़ा सम्मान है, आप सब जानते हैं। क्यों दिया? क्यों दिया? उनको इसलिए दिया कि वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, आयरलैंड के बहुत बड़े कॉलेज में वो वाइस प्रिंसिपल थे, बहुत अच्छा रुतबा था उनका और बहुत ब्रिलियंट। जब वो गणित की चीजें पढ़ रहे थे तो उनको हमारा जो है ना वैदिक गणित मिल गया भारत का। जब उन्होंने देखा कि इसके तो एक एक लाइन में सूत्र बड़े बहुत काम के हैं, तो उन्होंने सब छोड़ दिया और उन्होंने वहां से इस्तीफा देके और रीजन दिया कि मुझे एक टीचर बनने के लिए मुझे भारतीय वांग्मय का अध्ययन करना है। छूट छाड़ के वो यहाँ कर्नाटक में आ गए किसी गुरुकुल में, देख लीजिए, और उन्होंने 7-8 साल दिए भारत में। वो उन्होंने क्या बनाया? एक डिजिटल गुरुकुल बनाया। अब देख लें, ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी बातें मैं तो संक्षेप में बता रहा हूँ। उसी स्कूल में जा कॉलेज में जाके उन्होंने ऐसा एक फॉर्मेट बनाया कि वहां की सरकार ने उनको, वहां की सरकार नहीं, भारत सरकार ने भी सराहा, और यहाँ पे मोदी जी ने बड़ा अप्रिशिएट किया उनको 2022 में। कोविंद जी थे राष्ट्रपति, उन्होंने उसको पद्मश्री दिया, क्योंकि उन्होंने गीता, भारत के वांग्मय को बच्चों में शुरुआत से ही ऐसी बात बताई कि आपकी जो, उनको अंग्रेजी के लिए जो उनकी भाषा थी, वहां की भाषा को उन्होंने गौड़ बताया, प्रासंगिक बताया संस्कृत को, कि जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है, ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। और हम, ये गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। देखो प्रभु जी, बुरा नहीं मानना, बहुत शर्म की बात है। हमें बोलना पड़ता है कि भैया क्लास में आओ। अच्छा हमें कुछ ज्यादा आता है, हमें कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी हम आते नहीं। हम जिसके लिए खप रहे हैं ना, वो कोई काम नहीं आने वाला। ये ऐसा देश है, यहाँ पे कुछ यहाँ का काम नहीं आने वाला है, एक समय के बाद कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं, काश रह जाता है सब है। हम जिस देश में हम खास बनने के लिए पैदा हुए यहाँ पे, लेकिन काश कह के जिंदगी में टीस लेते हैं, और बस ऐसा लगता है कि मन महसूस के रह जाते हैं कुछ छूट गया। न पैसा काम आता है, न ऐश्वर्य, न वो पद, न वो प्रतिष्ठा, सब यहीं छूट के जाती है। एक समय के बाद पद रह जाता है ना, क्या रहता है? व्यक्ति का कद। कद व्यक्ति का अपनी कमाई से बनता है, कमाई होती है कमियों पे काम करके, कमाई बनती है। यही चीज हमें गीता देती है। देखिए हम जान रहे हैं
कि भगवान का संपर्क रहने से, चिंतन रहने से जो मर्यादा है, भगवान कैसे मिलेंगे? कर्तव्य कर्म करने से। कर्तव्य कर्म कैसे करने चाहिए? भगवान ने गीता बताया है, गीता में बताया है कर्तव्य कर्म कैसे करने चाहिए। लाभ हानि जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि हम निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हैं तो कहीं हम पहुंचते हैं। जीवन में अनुशासन है, मर्यादा है, वैल्यू है, तो हमारे लिए, मनुष्यों के लिए। लता पता पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े है, पशुओं के लिए नहीं है, ये हम जान लें। तो भगवान ने कहा कि भैया शुरू में ये लगता है कैसा, विष की तरह सात्विक सुख, परिणाम में कैसा है कैसा है? अमृत की तरह। ऐसे ही राजसी सुख शुरू में लगेगा अच्छा है, लेकिन परिणाम में कैसा है? ये विष की तरह है, ये खुजली सुख है। कि जैसे खुजाने में तो अच्छा लगेगा, खाज हो जाते, किसी को स्किन का रोग होता है ना खुजली वाला, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब बंद कर देते हैं खुजलाना तो कितना जलन होती है, बहुत जलन होती है। बस यही है राजसी सुख। राजसी सुख और तामसी सुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है ना, जिसमें दिखा रहा है ये 39वां श्लोक, जिनके किनके हिस्से में प्रभु जी। थोड़ा सा जल्दी हम करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। भाव है जो आपने समझा है इस श्लोक का, बस उसको ही बता दें शॉर्ट में, ये ठीक है? हरे कृष्ण। ये सर आप ही कर लें ये, क्योंकि अच्छा उसकी जो है ना अभी आइज में प्रॉब्लम है, देख नहीं पा रही। अच्छा, 40वां भी? हाँ जी। चलिए ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। 40वां जो श्लोक कह रहे हैं कि पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी ऐसा कोई वस्तु नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहे। तो अब यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? अब भगवान ये कह रहे हैं कि भैया सृष्टि में गौलोक बैकुंठ धाम के अलावा कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे प्रकृति का प्रभाव न हो। ये शरीर यहीं से शुरू हो जाता है। अच्छा देखिए, मेरा शरीर में और मुझ में कितना डिफरेंस है? बहुत कम। बच्चे हैं, पत्नी है, संबंधी है, प्रतिष्ठा है, जहां मेरी जानकारी है, ऐश्वर्य है, जो भी है, तो वो तो और दूर होंगे। जब मेरा शरीर ही मेरे साथ नहीं देता मेरा, और कौन दे देगा? इसमें किसी की बुराई नहीं है, कोई दे नहीं सकता, ये नियम है प्रकृति। तो क्या करें? सम्यक न्यास है संन्यास, यानी प्रकृति की चीजों को प्रकृति में ही उपयोग करके छोड़ देना, यही संन्यास की बात है। यानी जो शरीर मिला, शक्ति मिली, संसाधन मिला, इसका सदुपयोग कर लें। तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति, जो चतुर सयाना व्यक्ति है, वो क्या करता है? डिसीजन लेता है। क्या डिसीजन लेता है? कि एक समय के बाद, अभी जब मेरा शरीर ही ऐसा है, बचपन में कैसा था हम जानते हैं ना, युवा में कैसा रहा, अभी कैसा है, 10 साल बाद या 5 साल बाद कैसा होगा, जाएगा ना। एक समय के बाद तो शरीर रहेगा नहीं ना। ये जब तक हमारे शरीर में दम है, इंद्रियों में ताकत है, तब तक हम क्या करें कि वो जो अवस्था आए तो वो अवस्था को भी प्रभावित करे सकारात्मक रूप से, और क्या रहे कि हमें लगे कि मैंने, जब मुझे एक्ट करने का, यानी जब मुझे रोल करने का समय मिला, टाइम मिला, तब मैंने रोल अच्छे से अदा नहीं किया। हमने, किसी ने कहा बोलो तो हम बोले नहीं। अब जैसे क्लास में होता है, हमें ऐसा लगता है नहीं नहीं हमें आता नहीं है, दूसरे जा, ऐसा कौन सा है? सबको आता है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा है कि भाई जो पात्रता चाहिए वो दे दी हमने, बोल सकते हैं। हमें पढ़ना संस्कृत नहीं आती तो कोई बात नहीं, किसको आती है, लेकिन जिसने प्रयास किया उसको संस्कृत भी आ गई और बोलने का तरीका भी ठीक हो गया। एक बात और, बच्चे हैं जैसे सुप्रीति, अब ये बच्ची पढ़ रही है, देखिए इसके काम की बात है, हम सबके भी, कि कोई व्यक्ति जानता है, ज्ञान उसके पास है, अच्छा है, लेकिन ज्ञान का प्रेषण करना, जैसे कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो उसके कैरियर की ऊंचाई छोटी रह जाएगी। जिसको कम कंटेंट आते हैं लेकिन स्किल उसकी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल उसकी ठीक है, वो अच्छे से बिकेगा, वो अच्छे से सुना जाएगा, उसकी मार्केटिंग हो जाएगी, उसको लोग ज्यादा जानेंगे। अब देखें कभी भी कि कम पद वाला, छोटे पद वाला व्यक्ति कभी कभी बड़े पद वालों को सुपरसीड कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि उसने अपने माल को बेचने की कला डेवलप कर ली। इसको कहते हैं विपणन, मार्केटिंग। और एक होता है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिसका विपणन ठीक है उसका वितरण भी ठीक होगा, जिसका मार्केटिंग ठीक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक होगा। और ये जो दैनिक जीवन जिसके लिए हम खप जाते हैं, ठीक है, पूरा समय दे देते हैं, उसमें ये बहुत सहयोग देगा। अब गीता कहाँ लॉस दे रही है? तो जो मैंने बात, रुटगर जी का जो नाम लिया हमने, आयरलैंड वाले, उन्होंने क्या किया कि जो उस कॉलेज में जब इन्होंने जो सेटअप बनाया डिजिटल गुरुकुल वाला, तो वहां पे बच्चों के बोलने की, उनकी लर्निंग प्रोसेस, खान पान, विशेषकर देखा देखा जाता है, चरित्र वहां पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये बाहर का ही तो कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ का तो नहीं है। हमारे यहाँ तो विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य होता है, फिर होता है गृहस्थ, फिर होता है वानप्रस्थ, फिर होता है संन्यास। वो चीज उन्होंने वहां स्टेब्लिश कर दी।
तो वहां की सरकार ने उनको सराहा, उनको बहुत सारी छूट दी। छूट का मतलब काम करने की उनको छूट दी कि आप अपने सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट करिए। भारत को, भारत में रहने वाले भारत को नहीं जानते, उसकी मर्यादा को नहीं जानते। हम क्या करते हैं कि ये बाहर वाले ठीक हैं, जब तक वो ठप्पा नहीं लगा दे तो हम अपनी बात ही को नहीं मानते। हल्दी के गुणों को बाहर वाला अगर मान लीजिए कुछ लपेट के कुछ दे देता है चाशनी, उसको मान लेंगे, लेकिन यहाँ का कोई वैद्य बताए तो उसको नहीं मानेंगे। ये क्या है? क्या है कि हमने अपनी चीजों को पढ़ा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, ये है। गीता का जो महात्म्य है ना, गीता का महात्म्य यदि हम पढ़ लेंगे, 7 श्लोकों का है, तो गीता हम क्यों पढ़े वो उसमें है। नया सेशन शुरू होगा, उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले हम वहां में पढ़ेंगे कि गीता हम क्यों पढ़ें। गीता पढ़ें तो फिर क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें और किसको पढ़नी चाहिए, अच्छा इससे इसका प्रयोजन क्या है ना, इससे होगा क्या, इसका परिणाम। क्योंकि ज्यादातर हम उसी काम को करते हैं ना, बदले में क्या मिलेगा, तो देख लेंगे क्या बदले में मिलेगा। और हर क्लास के बाद हम अपने आप को चेक करें कि आज मैंने क्या सीखा। ये क्या, इस बात जो बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति ऐसे ही बोल रहा है या कोई प्रामाणिकता है कुछ साइंटिफिक एटीट्यूड है इस बात में इनकी में कि नहीं। आप चेक करिए, क्यों नहीं चेक करें, आप बिल्कुल चेक करें। लेकिन बदले में क्या मिलना चाहिए, डिवोशन मिले, श्रद्धा हो, विश्वास हो, तब तो आएगी। नहीं तो देखो जी, समझ में ना आएगी बिल्कुल भी। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं है, आध्यात्मिक चिंतन के विकास में एक तो होता है अंधविश्वास, एक होता है श्रद्धा। ठीक है। अंधविश्वास का मतलब क्या होता है कि उसमें प्रामाणिकता नहीं होती, वैज्ञानिकता नहीं होती। लेकिन जो श्रद्धा क्या होती है, उसमें प्रामाणिकता होती है ना। और प्रामाणिकता कैसे आए, मानकों के अनुसार। मानक कहां से ले, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है उससे ले। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है कि यदि जब हम पानी पीते हैं तो ठंड आती है, शरीर में प्यास बुझती है, खाना खाते हैं तो भूख जाती है। ऐसे ही यदि हम आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ हम साधन अपनाते हैं तो इससे प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे हम सुबह जगेंगे जल्दी, मान लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, तो चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा। ये हमारी दैनिक जीवन में ये हमारी आदत बन जाए तो घर में अभाव भी नहीं रहता संसाधनों का, जिसको कहते हैं कि बरकत कम नहीं होती। जिस घर में घर की माताएं बहनें सूर्य उगने के बाद उठती हैं, जिस घर में सब लोग सूर्य उगने के बाद उठते हैं, उस घर में कभी भी मतलब वातावरण सात्विक ही नहीं रह सकता। लड़ाई झगड़ा तनाव अवसाद कमियां रहती रहती। करके देख लें इसको, 1 महीना करके देख लें, 15 दिन ही करके देख लें, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता करके देख लें। शारीरिक मानसिक बौद्धिक सकारात्मक प्रभाव, और उसका जिसको कहते हैं आभा मंडल, एकदम बहुत चमकता हुआ बढ़िया ऊर्जावान रहता है व्यक्तित्व उसका है। एकर से हालात मुझसे यूं न उलझ, मैंने हर हाल में जीना सीख लिया। सुबह का टाइम जो होता है बड़ा वैल्यू वाला होता है, बहुत बढ़िया चुंबकीय है, व्यक्तित्व में चुंबकत्व देने वाला होता है सुबह का टाइम, यदि हमने उसको समझ लिया। अच्छा, उसमें शांत रहता है वातावरण, कोई फोन नहीं आता, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, घर में भी कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सब अपने अपने काम में लगे होते हैं। 6 बजे के बाद देखा जाए तो सब लोग परफॉर्म के लिए तैयार होते हैं, तब तक हमारा अपना व्यक्तिगत काम हो जाना चाहिए। पक्की बात है। और लाभ न मिले तो कहना। यही सब चीजें हम क्या करते हैं कि गीता क्लास के माध्यम से जो सर्वे हुए हैं, आध्यात्मिक सर्वे हुए हैं सिद्ध महापुरुषों के, कुछ समाज में उन्नतिशील योगदान देने के लिए जो तथ्य होते हैं, फैक्ट एंड फैक्चुअल, वो आपके लिए लेके आते हैं। और वही स्वामी जी ने जो दिया है, 105 वर्ष की आयु का अनुभव है उनका, उसके आधार पर आपके चरणों में निवेदन करते हैं। लाभ न मिले तो कहना। इसमें हमारे जैसे कोई सांसारिक व्यक्ति का इसमें कोई योगदान नहीं, सिर्फ ये है कि भारत, जिस देश में हम पैदा हुए हैं, है ना, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस समाज का हमारे पास ऋण है, तो आने वाले पीढ़ी, आप सभी जन नहीं कर पाते इतना योगदान। मेरी थोड़ी सी जिम्मेदारी ज्यादा है, बाकी कोई ज्यादा थोड़ी हमें आता है ना। एक मिल बैठ के इकट्ठा बैठते हैं, उन बच्चों की परवरिश ठीक ठाक हो, अपने हिस्से का संघर्ष जी के चले जाएं, कैरियर ठीक ठाक मिल गया, रोटी सब्जी के लिए हमें चलो तनख्वाह मिल गई, या और भी कोई हमारे सोर्स ऑफ इनकम के साधन है वो है। इससे क्या होगा, कितने लोगों को हम जोड़ पाते हैं, कितने लोगों तक हमारी पहुंच हो पाती है, कितने लोगों को हम छू पाते हैं उनके वेलफेयर के लिए। यही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को हम छू पाते हैं। जिसने भी थोड़ी सी बात मान ली, गीता पढ़ ली, तो उसका रहनी करनी सुधर गई, उसकी पीढ़ी बदल गई, उनके बच्चों का जीवन ठीक हो गया, पति पत्नी का जीवन ठीक हो गया, घर में जो कलह है वो शांत हो गया। अब देखिए, केवल 2 अध्याय पढ़ने से एक बच्ची का तलाक होने वाला था, देखो सत्य घटना बता रहे हैं, केवल उसने 2 अध्याय तक पहुंची वो बच्ची। इसी सेशन की बात है, 2025 वाले। और उसने कहा कि सर एक बात करनी है। हमने कहा बोलो। कि हमारा जो वैवाहिक जीवन समाप्त होने वाला है, तलाक हमारा निश्चय हो गया है, लेकिन अब हमने जान लिया कि कमी साहब मेरी थी, तो मैं बात करना चाह रही हूँ अपने हस्बैंड से, तो मुझे व्यक्तिगत राय दीजिए। हमने कहा देखो बेटी, आपने जिस विश्वास से बोला है, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बात करो। जीवन में यदि मौका मिला है
ठीक है, मेकअप करने का, तो उसको छोड़ना नहीं। और हृदय से बोलना कि मेरी गलती है, बाद में उसको क्षमा करे न करे, लेकिन आपको ऐसा न लगे कि मेरे को पता लगा तो मैंने प्रयास नहीं किया इस संबंध को बचाने का। आप मातृशक्ति हो, है ना, आपके लिए तो बहुत जरूरी है कि एक जगह पे हमने एंगेजमेंट कर लिया अपना, हम एंगेज हो गए, तो दोबारा बड़ा कठिनाई होती है, वो पवित्रता को थोड़ा सा देखो बेटी धब्बा लगाता है, ये आप भी। उस लड़की ने बात की और बिना किसी शर्त के उसने यही बोला कि एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे नहीं पता है आपने कुछ गलती की नहीं की, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मेरी गलती सारी। यदि आज हम तलाक तक पहुंचे तो पहली प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया आई एम सॉरी, मेरी बहुत गलती, और हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। कमिटमेंट ये आगे से बिना शर्त, मुझे कोई शर्त नहीं चाहिए, आप ऐसे होंगे तो मैं ऐसा करूंगी, आप ऐसे करोगे तो मैं मानूंगी नहीं। यदि आपने क्षमा कर दिया तो मैं कमिटमेंट करती हूँ तो मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, चाहे मेरी जान ही चली जाए। क्योंकि हमने उसमें एक बात जोड़ी थी कि हम जब विवाह संस्कार करते हैं बच्चों का, तो उसमें 7 वचन होते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के। यदि आपने वो समझे हो तो शायद आप कभी पति पत्नी के संबंध को इस तरह से बर्ताव करेंगे नहीं एक दूसरे के साथ। हम लोगों को याद है कि नहीं, हमें नहीं पता है, लेकिन उसका रिश्ता बच गया जी। तुरंत लड़के ने बोला कि ऐसी बात नहीं है, गलती आपकी, गलती मेरी भी है, कि मेरे को भी कुछ एडजस्टमेंट करना चाहिए था, घर का भी होता है, पत्नी के प्रति भी होता है, कुछ चीजें मेरी भी रही हैं। लेकिन ये बात अलग है कि आपने मुझे भी सॉरी बोलने के लिए मजबूर किया, कौन सी आपको मिली शक्ति, तब उसने बताया। अब दोनों पति पत्नी गीता क्लास में आते हैं, देख लीजिए, वो घर के लिए वो ऐसा जोड़ा कपल, वो रत्न डायमंड कपल हो गया वो, कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा कपल जो डिस्ट्रॉय होने जा रहा था, उसने ऐसा देखिए एकदम है कमबैक किया कि सबके लिए आदर्श बन गया है। बताइए क्या है वो, ये वो चीज है कि हम सब में वो ऊर्जा है, लेकिन कोई एक ऐसा है जो हमें मिला और हमने उसकी बात मान ली। निष्काम भाव से मिलता है ना, कोई भी सूरज निकलता है सबके लिए निकलता है, संत सिद्ध महापुरुष होते हैं सबके लिए निकलते हैं। आप ही तो जा रहे हैं भैया गीता पढ़ लो, कुलदीप साहब को कौन से कीड़े ने काटा, ये जाते हैं घर घर, है। या पुरुषोत्तम जब बीपी शर्मा साहब है हमारे, देखिए ये ऐसी पार में अध्ययन से नहीं, इनके श्लोक की जब ये व्याख्या करते हैं बीपी शर्मा साहब, देखिए मुझे ऐसा लगता है कई बार अंदर से कि भाई सुनता रहा हूं इनको, रियली बता रहा है, अध्ययन से नहीं आती ये चीज, ये समाज में जब ये परफॉर्म करते हैं ये लोग, तब ये कुछ कर पाते ना भाई। नहीं तो ऐसे हम, कितने लोग आए ऐसे ही मरकब चले गए, 3 लाख लोग सुबह का सूरज नहीं देखते है। हमने कोरोना में देख लिया है क्या सुविधाएं काम आती हैं, धन दौलत काम आती है, काम आता है तो सिर्फ और सिर्फ हम स्वयं, कोई काम नहीं आता, क्योंकि शरीर ही काम नहीं देगा तो बच्चे और ये सब जो भी संबंधित हैं कोई काम नहीं देते। ये सत्य घटना बता रहे हैं आपको। जब हम अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं, नौकरी पेशा घर व्यवसाय सब करते हैं, उसके साथ अपने आप को जब हम प्रस्तुत करते हैं, तो वहां पे हमें जी भर के जीने का मौका मिलता है। कुछ अच्छे भी अनुभव होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, जीवन तो इसी का नाम है। लेकिन यदि हम निष्काम भाव से जाते हैं तो कोई है एक ऐसा विधान जो हमारे साथ काम करता है। ये भगवान ने बता रहे हैं, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इसके सिवा कहीं भी वो ऐसी कोई वस्तु नहीं है, स्वत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यदेवी स्यात्रे विरही गुण। यानी भैया ये जितने भी लोग हैं, है 14 भुवन है वैकुंठ धाम के अलावा, सब प्रकृति जनित है सब। तो क्या करें इसमें, आगे भगवान ने यहां बताया है, देखिए क्या बताया है, कि ये जो गुण कर्म विभाग जो बताया है अध्याय 4 में, उसी की भगवान ने फिर व्याख्या की। क्या की व्याख्या बताएंगे 41वें श्लोक में, किन के हिस्से में प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सर प्लीज, बताइए आगे सर। 41 से 44 में सर संक्षेप में, तो जी आज हमें पूरा इसको जी जी, समझ, संक्षेप में बताता हूँ जो मैं बहुत बढ़िया। समझाऊं इसे तो। हाँ पहले श्लोक बोल देता हूँ। हाँ सर। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावे प्रभवे गुणे शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्।
गीता जी में शुरू से ही जहाँ भी अनेक जगह पर ये बात आई है सर, कि यदि मनुष्य अपना नियत कर्म करता है, प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी करता है, तो उसको स्वाभाविक रूप से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब नियत कर्म क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नियत कर्म होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की 4 अवस्थाएं होती हैं। वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कर्म बताए गए हैं, जरूरी हैं, उनको ही यदि निभा ले आदमी, मनुष्य, तो उसको भगवत प्राप्ति हो सकती है। प्रत्येक मनुष्य को 4 वर्ण 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वर्ण में होता है। वर्ण व्यवस्था वैसे अपने भारत के अंदर ही मानी जा रही है, लेकिन वैसे देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था तो सब जगह है, मानव मात्र के अंदर है। जैसा अभी सर ने बताया कि अकेलेपन में व्यक्ति कौन सा कार्य करता है, उस कार्य को देख करके उस बच्चे के वर्ण का पता उसी समय लगाया जा सकता है कि इसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ये किस वर्ण का होना चाहिए, इसके लिए कौन सा कर्म स्वाभाविक है। तो ये कहते हैं कि गुण, कर्म और स्वभाव, इनका आपस में गहरा संबंध होता है सर। हम जैसा कर्म करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, उसके संस्कार हमारे चित्त पर पड़ते हैं, और संस्कारों से ही हमारा स्वभाव बनता है। अब इसका उल्टा चलें तो स्वभाव के अनुसार हमारे अंदर 3 गुणों की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, और इन वृत्तियों के अनुसार ही हम किसी भी कर्म को करने में प्रवृत्त होते हैं। हमारा मन उस कर्म में स्वाभाविक रूप से जाता है। यहाँ पर 4थे अध्याय में भगवान ने कहा था कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि चारों जो वर्णों की उत्पत्ति हुई है मेरे द्वारा की गई है। लेकिन यहाँ पर इन 4 श्लोकों में उसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए 3 गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। अब ब्राह्मण के क्या कर्म है? नियत कर्म, उसकी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है क्या? तो इसमें बताया है कि मन का निग्रह, मन को वश में रखना, इंद्रियों को वश में रखना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, आस्तिक्यम, सरलता रखना, और जो ज्ञान है उसको अनुभव में लाना, ये विज्ञान, ये ब्राह्मण के ये नियत कर्म बताए गए हैं। इसी प्रकार से क्षत्रियों के बताए गए हैं कि शूरवीरता, तेज, धृति और युद्ध से में पीठ नहीं दिखाना, दान देना, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म बताए गए हैं। इसी प्रकार से वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं कि शुद्धता पूर्वक अन्न उपजाना, देश में की खाद्यान्न की मांग की पूर्ति करना, खाद्यान्न संबंधित पदार्थों का विपणन करना, वितरण करना, ये सब कार्य वैश्यों के लिए बताए गए हैं। और शूद्रों के लिए बताए हैं कि सभी की सेवा करना, ये शूद्र के स्वाभाविक कार्य हैं। स्वाभाविक कार्य, वर्ण परंपरा यदि ठीक होती है तो वर्णोचित गुणधर्म जो है उस वर्ण के व्यक्ति में स्वाभाविक होते ही हैं। उन्हें धारण करने के लिए उस वर्ण के व्यक्ति को विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता। बहुत बढ़िया। सारांश के रूप में, एक उदाहरण के रूप में देखें कि जो एक बढ़ई के घर में जन्म बच्चा लेता है, तो बढ़ई के कार्य को वो उतने आसानी से सीख जाता है जितना यदि दूसरे वर्ण का व्यक्ति उस कार्य को करने की कोशिश करे तो उसे अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसी प्रकार से भगवान समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने जो नियत कर्म दिए गए हैं उसी नियत कर्म को करके और वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, हरे कृष्ण। इसमें जैसे ओरिएंटेशन में समझे हम थोड़ा सा बढ़िया इसे एनहेंस करके, कि जैसे हमारा जो संविधान है, कहा जाता है कि भाई हमारे संविधान में बहुत अच्छा, जहाँ से देखा जाए तो 5-7 देशों के संविधान का इसमें असर है, लेकिन ये सच्ची बात नहीं है, पक्की बात नहीं है। अब देखें
कि आप जाते हैं तथ्यपरक, तो विभिन्न सभ्यताओं के विकास में भारत अग्रणी रहा है। तो मानवीय प्रतिष्ठा को बरकरार रखने हुए उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ सामाजिक विधान, जैसे संविधान की बात करें, तो हमारी सृष्टि में सबसे पहला जो ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। आज भी जो हिंदू अधिनियम 1996 जो 56 है, उसमें मैक्सिमम इसी मनुस्मृति से विधान लिए गए। दूसरे देशों के संविधानों ने हमारे भारतीय मानवीय जो भावनाएं हैं, जो विधान है, उनको चुनौती न मिले, और चुनौती है तो उसका सामना कैसे करें, वो यहां से एस्पेक्ट लिए हैं। चाहे वो प्रिम्बल का हो, या कहीं अब प्रिम्बल को हम ऑस्ट्रेलिया की बोलते हैं, कुछ हम दक्षिण अफ्रीका की बात बोलते हैं, कुछ हम यूएसए से फेडरलिज्म लिया है हमने, ऐसे करके बात है ना। लेकिन देखा जाए तो जैसे मूल कर्तव्य है वो कहाँ से लिया हमने, मान लिया रशियन से, अब मूल फंडामेंटल लिया हमने यूएसए से। लेकिन ये है कहाँ से, अब देखें जो जो ये इनका संविधान कब बना है, कुछ सालों, सैकड़ों सालों की बात कर ले मान ली, लेकिन ये मनुस्मृति को हम पढ़ लें, लेकिन क्या है, कितने लोगों ने मनुस्मृति पढ़ी है, हम वो समझ रहे हैं। गुण कर्म विभाग स, इसका मतलब ये है कि जो आश्रम व्यवस्था है, यानी कौन सी आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये विवेक मूलक है, भेद मूलक नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि ये सोचाचार के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे हर व्यक्ति का शरीर 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भुजा, वैश्य यानी पेट, खान पान ये सब, और नीचे का जो भाग है पैर जिसको कहते हैं, उसमें आ गया आपका शूद्र। अब इसमें हम देखें कि पूरे शरीर को हम समाज की संज्ञा, एक व्यक्ति रूप में समाज मान लें, एक छोटे से रूप में, इकाई के रूप में, तो ये 4 वर्णों में विभाजित नहीं है क्या? कोई भी व्यक्ति पैर की इज्जत नहीं करता क्या, या उसकी सेवा नहीं करता, या उसका रखरखाव नहीं करता क्या? चोट लगे जाए तो उसको देखेगा नहीं। कुछ ऐसे शरीर में अंग होते हैं जिसको हम हाथ लगा देते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा। और कुछ ऐसे हमने हाथ लगा दिए और हम आपसे हाथ भी मिला सकते हैं, आप टोकोगे नहीं भाई कि तूने गाल को हाथ लगाया, अब मेरे को क्यों हाथ लगा रहा है, कोई टोकेगा नहीं, टोकेगा। तो जो भेद है वो किसका है, सोचाचार का भेद है। जैसे सर ने अभी अभी बताया कि जो हमारे पूर्व ऋग्वेद काल और उत्तर ऋग्वेद काल की हम स्थितियों को जांचते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं अपने साहित्य को, तो उसमें ही बहुत फर्क आ गया था। जो मूल भाव रहा है हमारा, जो मानवीय प्रतिष्ठा का, वो पूर्व ऋग्वेद काल में है अपाला, विदिशा, घोषा, गार्गी। देखिए ना महिलाओं की स्थिति आज क्या है। हमारे घर में अगर हमारी पत्नी नौकरी में है, देखें बहन जो बहुत होंगी, है ना, है ना, घर में जो निर्णय लेने होते हैं तो उनके निर्णय को महत्ता नहीं दी जाती, चाहे हमसे ज्यादा कमाए। ये क्या है, वुमन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की बात का मतलब ये है कि महिला भी आज जिसको हम दलित वर्ग कहते हैं उसी में आके खड़ी है, चाहे वो सवर्ण के घर की महिला ही क्यों न हो। ये हमारी औकात है, देख लीजिए, हम इतने बड़े ज्ञानी हैं। तो ये चीजें, अब क्या है, हमने कभी चीजों को जाना नहीं, हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कहीं से भी मतलब अप्रामाणिक चीजें ले ली, कुतर्क वाली चीजें हमने समझ ली, और कुछ ही जो सतही ज्ञान समझ लिया। अब हमने उसकी चीजें रूट से नहीं देखी ना, कि मैं कोई तथ्य बोल रहा हूं तो इसका इसका संबंध कहां से है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि हमने अपने धर्म की बात तो छोड़े, हमें अपनी रहनी करनी पता नहीं है ना। मेरे को अपने 5वीं पीढ़ी के दादा नहीं पता होंगे, बताएं, पूछें हम किसी को, वंश परंपरा की, हमें पूरी विरासत मिलेगी, कुल की धरोहर मिली है, तो मैं अपने परदादा को तो जानूं, शायद ही जानते होंगे लोग, कोई लेना देना नहीं, क्या मतलब है उससे। लेकिन पूछे एक परिवार, एक ऐसे जो समुदाय को जो हर हफ्ता बैठता है, वो चाहे रोड पे बैठना पड़े वो बैठेगा, चाहे नमाज के नाम पे या जमात के नाम पे, हर एक ऐसा मतलब एक है कि वो संडे को जाएगा ही जाएगा, गिरजाघर में जाएगा ही जाएगा, जरूर जाएगा। लेकिन हम, इसलिए हम बटे हुए हैं और जड़ों से कटे हुए हैं, बहुत जरूरी है। इसलिए हम आंखों में आंखें डाल के, देखो हर व्यक्ति से कह रहे हैं, आप चाहे वीडियो ऑफ करके बैठे हो, लेकिन प्रभु जी मेरे लिए भगवान के आश्रम में बहुत जरूरी है, आप बहुत मायने रखते हैं, संसार के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए पहले। हमें कोई जाने न जाने बहुत बड़ी बात है, कोई जरूरत नहीं, लेकिन बच्चा जरूर जाने कि मेरा बाप परफॉर्म करके गया है, मेरी माँ परफॉर्म करके गई। बाप मेरा ऐसे नहीं चला गया कि खाने पीने में और 2 बच्चों को पालने में, ऐसे नहीं गया, वो देश के लिए कुछ करके गया, समाज के लिए कुछ करे। हो सकता है वो फेमस नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे बाप ने क्या किया, ये बालक है, ये बहुत जरूरी है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि चारों वर्णों की सेवा, ये क्या है, ये कोई भेद नहीं है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसे कि पैर कोई छोटा है, अंग क्या है कि अंग का कोऑर्डिनेशन, चाहे वो बाह्य अंग हो या आंतरिक ऑर्गन हो शरीर का, सब अपना काम करते हैं, तभी शरीर स्वस्थ रहता है किसी भी समाज में। हर वर्ण, अब ब्राह्मण के 9 है, जैसे भी अब कितने ब्राह्मण है ऐसे जो 9 करते होंगे, बताइए, हैं 9,
इंद्रियों को, मन का निग्रह मन के मैं नहीं करूंगा, है जो मेरा लक्ष्य है उसी के अनुसार कार्य करूंगा तो नहीं करूंगा। कितने ब्राह्मण हैं जो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। इंद्रियों को वश में करना, है ना, मुझे देखना और देखना, मैं वही देखूंगा जो मुझे देखना चाहिए। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बात है धर्म की प्रतिकूल है तो मैं उसके प्रतिकूल रहूंगा। अनुकूल होगी तो कहूंगा, नहीं तो नहीं कहूंगा। बाहर भीतर से शुद्ध रहना, खाने, है ना, जो हमारा आहार विहार कैसा है, आय का शुद्ध सेवन है कि नहीं, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, ऐसा कुछ गलती हो जाए घर में परिवार में तो शक्ति होते हुए इसको क्षमा कर देना। शरीर मन आदमी सरलता, है ना, बॉडी लैंग्वेज ठीक हो, मन हमारा सॉफ्ट हो कि दूसरे की गलती को क्षमा कर देना और समय आने पर उसको हेल्प कर देना। वेद शास्त्र आदि का ज्ञान, यानी कितना हम स्वाध्याय करते हैं। यज्ञ का मतलब है यज्ञ विधि को अनुभव में लाना, यानी कर्तव्य कर्म की, यानी जब घर में कुछ हम कर्मकांड कर देते हैं तो उसका करते हैं तो उसका पद्धति क्या है, क्यों करते हैं। विवाह संस्कार एक विज्ञान है, गर्भाधान संस्कार है, पुंसवन, ये जितने भी 16 संस्कार हैं ये हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर नहीं भी जानते तो जानने का प्रयास किया है हमने, तदनुकूल आचरण करते हैं। ये सब ब्राह्मण के कर्म है, देख लेना कितने हम करते हैं। ब्राह्मण के घर में हम पैदा हो गए, उससे ब्राह्मण नहीं होते साहब, समझे। वर्ण में जाति, जैसे जन्म से हमें वर्ण मिल गया मान लीजिए, लेकिन वर्ण की रक्षा कर्म से होती है। यदि हम ब्राह्मण कुल में आ गए लेकिन ये नहीं है तो हमने अपने वर्ण की रक्षा नहीं की। बिल्कुल, जब देखा होगा नौकरी में जाते हैं कि भैया 2 साल का पीरियड है, कौन सा है, प्रोबेशन, 2 साल में देखेंगे आपका। अब प्राय हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जब हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में थे तो एक व्यक्ति असिस्टेंट कमिश्नर आया हमारे यहाँ, वो लड़का वो टर्मिनेट हो गया। उसका एग्जाम होता है वहां पे, मैंने पहला डिपार्टमेंट देखा कि उसमें 2 साल के बाद प्रोविजन एग्जाम होता है, प्रोविजनरी एग्जाम, वो नहीं वो कर पाया क्वालिफाई, तो वो उसको निकाल दिया। हाँ, यूपीएससी के द्वारा आया था वो, तो उसमें देखिए ये चीज़ है। तो ये जब हमें वर्ण मिल गया है जन्म से और हमने उसके आचरण को अनुष्ठान में नहीं लाया तो हमने अपने वर्ण की रक्षा नहीं की, फेल हो गए। ऐसे ही बताया भगवान ने, किसके, जिस सर ने बता दिया है, इसमें ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, है ना। और ये वैश्य के भी समझे, क्षत्रिय के भी समझे, शूद्र के भी है कि जो मेरी क्षमता है सेवा करना तो सेवा कर दी। जो शूद्र को केवल सेवा करने से जिस तत्व की प्राप्ति होगी, ब्राह्मण को उन 9 लक्षणों से युक्त होकर कर्तव्य करने पर प्राप्ति होगी। किंचित मात्र भी भेद नहीं है दोनों के लक्ष्य में, समझे प्रभु जी। अब ये भेद मूलक है कि विवेक मूलक है, ये विवेक मूलक है। अरे भैया, माँ बाप होते हैं तो जो कम पढ़ा लिखा बालक होता है, या किसी को मान लीजिए किसी को कोई बच्चा, ईश्वर न करे ऐसा हो कि उसको हेल्थ इश्यूज है, तो माँ बाप उसको क्या कहते हैं, ठीक है तू इतना ही कर ले, बहुत है, जो हम कर सकते हैं तेरे लिए हिस्सा भी ज्यादा देंगे। ऐसे ना 4 बच्चों में सबसे ज्यादा उसी को दिया जाता है। तो ऐसे ही भगवान सामर्थ्य के अनुसार उसके योग क्षेम की रक्षा करते हैं कि कर्तव्य कर्म वो सेवा कर रहा है। जो झाड़ू वाले गली में आते हैं, कूड़ा उठाते हैं, सफाई करते हैं, वो हमारे देखने में हो सकता है वो छोटे स्तर पे हो, लेकिन देखा जाए भगवान की नजर में हमसे ज्यादा उनका स्तर बड़ा होता है। जिसको हम देखना नहीं चाहते, जिसको हम छूना नहीं चाहते, उस गंदगी को वो साफ करते हैं अपने हाथों से, और किसके यहाँ, हमारे सबके यहाँ गलियों में जाके। ये है, ये जीवन हम अपने स्थूल बुद्धि से समझते हैं ना, लेकिन जीवन एक व्यापक स्थिति में देखें शास्त्रों के अनुसार तो बहुत बड़ा है। 45वां श्लोक आगे यही बता रहे, देखो इसके क्रम में ही है। 45वां श्लोक पढ़े किनके हिस्से में प्रभु जी, संक्षेप में लें इसको, 45-46, नीलू मैडम, ज्यादा नहीं, 1-1, 2-2 मिनट में खत्म करेंगे हम इसको, फिर पूरी कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। बाद में पढ़ेंगे इसको, ऐसा नहीं है हर श्लोक को, क्योंकि समय मिलेगा। अनम्यूट कीजिए, हाँ, अनम्यूट कीजिए नीलू नीलू जी, जी। नीलू जी अनम्यूट कीजिए। अब नहीं, समय नहीं, हम पढ़ते हैं फिर आगे। अब देखो 45वें श्लोक में आगे यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो, पढ़िए सब साथ में पढ़ेंगे, है ना, म्यूट होके कैसे पढ़ेंगे। स्वे 45वां ना, स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नर स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति तत्क्षणु। कह रहे हैं अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक, स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नर, यानी कैसे, प्रीति पूर्वक, इंटरेस्ट से, रुचि से, प्रेम से सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर ले। सम्यक सिद्धि का मतलब क्या है यहाँ पे, जीवन का लक्ष्य। स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विदित, इसको मुझसे सुन, अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है उस प्रकार को तू मुझसे सुन। कैसे सुन, है ना, ये बताए, यत प्रवर्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यच्च सिद्धिं विन्दन्ति मानव, यानी जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति या उत्पत्ति होती है भैया, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है,
उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान ने एक व्यापक डॉक्ट्रिन दिया, व्यापक सिद्धांत दिया कि हमें लगता है कि हम कुछ करते हैं, व्यक्ति को एक अलग इकाई के रूप में नहीं। जैसे हम क्या समझें कि जैसे एक विधान होता है ना, किसी सिस्टम में जब हम एंट्री करते हैं तो उस सिस्टम की जो भी स्टैंडर्ड होते हैं वो अपने आप हर स्टेप पे काम करते हैं, हमें तो बस उसको फॉलो करते जाना है। भगवान ने हमें इस सृष्टि में भेजा है, इस मृत्यु लोक में भेजा है, मृत्यु लोक में भी भारतवर्ष जैसे देश में भेजा है, तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें शास्त्र सत्संग मिल रहा है। ठीक है, भारतवर्ष के कण कण में भगवान की अनुभूतियां हैं, ऐसे देश में। तो अब क्या करना है, हमें बस क्या करना है, उसके अनुसार ही हमें काम करना है। जैसे हम हिमाचल में रहेंगे तो वहां की रहनी करनी अलग है, हम साउथ में रहेंगे तो वहां की रहनी करनी अलग है ना। ऐसे ही कि जो वातावरण है, जो स्थितियां परिस्थितियां मिली है, उस स्थिति परिस्थिति के अनुसार तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते के आधार पर हमें अपना योगदान देना है। संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति या उत्पत्ति किससे होती है, परमात्मा से ही है, तो सब ईश्वर के ही हैं। बेटी है, बेटा है, पति है, पत्नी है, समाज है, सब भगवान के द्वारा ही है। हमें क्या करना है कि जैसे हम कांटे से कांटा निकालते हैं, एक कांटा लगा दूसरे कांटे से निकाल दिया, बस वही काम करना है कि हमें जो ईश्वर के दिए हुए संसाधनों से, समय से, शक्ति से, शरीर से, दूसरों के शरीर है या दूसरों के मतलब एक कोई आवश्यकताओं की पूर्ति जो भी हमसे हो पाए वही करनी है ना। उन्हीं के द्वारा दिए हुए संसाधनों से उन्हीं के जनों की सेवा, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा। हाँ यही है। तो भगवान कैसे मिलेंगे, अपने कर्तव्य कर्म से। भगवान आएंगे तो क्या मिलेंगे कि दी देखो जी आपका नाम न छूटे, नाम छूट गया आपके आने से तो आपका आना भी निर्थक हो गया, भक्त यही कहता है। तो क्या करें कि जो भी समय मिला है उसमें काश नहीं रहे हमारे जीवन में कि काश मैं ये नहीं कर पाया। तो इसलिए जो वर्तमान का जो समय है इसको तो हमसे ईश्वर भी नहीं छीन सकता प्रभु जी। परफॉर्मेंस को तो छीन पाएगा, कभी नहीं छीन पाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म और मोक्ष नवीन कर्म है, ये नवीन कर्म है, वर्तमान का कर्म है, ये नवीन कर्म है। इसमें प्रारब्ध नहीं रोक लगा सकता कि भगवान चाहेंगे तो गीता पढ़ लेंगे, भगवान ही नहीं चाह रहे कि जी गीता पढ़े, भगवान नहीं चाह रहे परिस्थिति तो नहीं नहीं, है ना। हम कभी कहते हैं कि जी भाई ठीक है, भगवान चाहेंगे तो बिजनेस चल जाएगा, भगवान चाहेंगे तो आईआईटी कर लेंगे, भगवान चाहेंगे तो एमबीबीएस कर लेंगे, कहता है रात दिन एक करते हैं ना। यहाँ क्या हो जाता है, लेकिन इसमें भी भगवान ही चाहते हैं, प्रारब्ध में होता तभी हम डॉक्टर बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, प्रारब्ध में होगा तभी हम आईएएस बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। हाँ लेकिन विद्या कभी खराब नहीं जाती। जिसके लिए भी हमने मानक तैयार किए, हम एफिशिएंसी लाए हैं, वो जीवन में काम जरूर आएगी। लेकिन कभी कभी हमसे कम योग्यता वाला आगे बढ़ जाता है, हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमारे प्रारब्ध में वो चीज नहीं थी। इसलिए प्रारब्ध में जो धर्म और मोक्ष की बात कहते हैं वो क्या है, नवीन कर्म है, उसमें हमें 100% देना चाहिए। अर्थ और काम में प्रारब्ध की मुख्यता होती है। प्रयास तो करें, लेकिन नहीं है तो उसके पीछे ही नहीं पड़ना है हमें। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना एफर्ट्स करेंगे, कंपटीशन की तैयारी देंगे, बिजनेस के क्षेत्र में तो बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अच्छे से मार्केटिंग करेंगे, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरे जिम्मेदारी के साथ पूरे मनोयोग से निभाएंगे। लेकिन परिणाम जो आता है वो हमारे हाथ में होता नहीं, वो हमने 2.47 में समझ लिया है उसमें। तो मनुष्य सिद्धि, अब इसका मतलब यही समझा, भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो वर्तमान का समय है इसी को यदि हम जी भर के जी लेते हैं तो इसी से हमारी उन्नति होती है और इसी से हमारी फिर अवनति होती है। मनुष्य जीवन दुधारी तलवार है, यदि इसका सदुपयोग किया तो उन्नति, और यदि दुरुपयोग किया तो भैया इसी से हमें नरक मिलते हैं। मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों के आधार पर हमारे जीवन की आगे की गति निर्धारित होती है। तो इस सावधान रहे इसमें। है साधक वही क्या है, परम सुजान सुनत चित रति करे। यानी जब हम सुनते हैं, चित्त लगा के सुनते हैं, प्रेम पूर्वक सुनते हैं, रति माने प्रेम से, और उसको फिर अनुष्ठान में लाते हैं, बस यही चतुर सयाने साधक का गुण है। एक बात और देखिए, यदि हम आपसे कहें कि भाई देखिए आपको जो है ना 1 किलोमीटर की दौड़ 10 मिनट में तय करनी है, ठीक है, हम कहते हैं मान लीजिए किसी से, है ना, जैसे भी युवा लोग बैठे हैं यहाँ पे, है ना, अनुपम जी, तो ये चलो ठीक है 10 मिनट में तय कर देंगे। अब इनसे घटा दिया जाए कि भैया 1 किलोमीटर आपको 5 मिनट में आना है और इसी से आपका जो है कमांडेंट का जो सिलेक्शन होना है इसी पे होना है। 10 लोग रह गए, 5 लेने हैं, यदि आप 5 मिनट में आ गए तो पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें आ जाएंगे। अब इन्होंने अपने दिमाग को दिया कि भाई 5 मिनट में मुझे को किलोमीटर तय करना है।
अब इनसे पूछा जाए, 5 किलो जब इन्होंने दौड़ लगा ली तो इनको क्या कंफर्ट जोन याद था 5 मिनट के लिए? है? या ये याद था कि मेरे पैर में कुछ लग जाएगा क्या हो जाए? कुछ याद था? इनको कुछ याद नहीं था। केवल क्या था कि 5 मिनट में मुझे हिट करना है टारगेट, बस यही चीज है। इस दिमाग को जब तक हम टाइम नहीं देते हैं तब तक ये काम नहीं करेगा। जैसे ही हमने देखिए मेरे पास समय है तो बस ये फिर ये फैल जाएगा दाएं बाएं इधर उधर। कंफर्ट जोन है, अरे आज तो परेशानी हो गई, आज तो हम बीमार हो गए, आज तो हम ये हो गया। अपनी बात में बताता नहीं हूँ, लेकिन देखो शरीर है, कोई ऐसा तो नहीं हम भी कोई फौलाद के बने। सुबह की क्लास हमारे यहाँ संडे को 7 पौने 7 बजे शुरू हो जाती है। 50 लोग 60 लोग बैठते हैं मंदिर में, और कितना कोहरा होता है देख लिया, ठंड। लोग तैयार होते हैं, 80 85 साल के लोग, हाँ। और रात को मेरे इसमें पता नहीं क्या हुआ, बहुत पेन था इसमें, शोल्डर में बहुत पेन, बहुत दर्द जरूर से ज्यादा। अब मैं कैसे सुबह उठूंगा? सुबह 4:30 बजे नहाना है, वो सुबह देखिए पता गया, गया बिल्कुल गया। जाना है भाई, ऐसे थोड़ी है। ये तो सब चलता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कष्ट है, अगर ज्यादा सीवियरिटी है तो कोई दिक्कत नहीं, शरीर का धर्म है। लेकिन जब तक हम इसको कमांड नहीं देंगे, ठीक हो गया अपने आप। मैंने कौन सी दवाई ली? मैंने कोई दवाई दवाई नहीं ली है। थोड़ा सा जो भी योगिक क्रिया होती है वो करते हैं, हो गया हो गया। कोई नस के चाहिए, बहुत मतलब पेन इतना कि सांस लेने में दिक्कत थी। कभी कभी हम इसको कमांड देते हैं ना, भगवान रक्षा करते हैं उसमें, हमारा कोई ऐसा कोई सेकंड थॉट होता नहीं। केवल क्या है कि प्रभु हमारी वजह से लोग व्यवस्था में रहते हैं, मेरे न जाने से दिक्कत न हो जाए किसी को। ठंड में लोग आते हैं और मैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, यदि हो सकता है तो देखना, मैं तो प्रयास करूंगा अपना। यही जब तक हम इसको कमांड नहीं देते तब तक शरीर हमारा काम करता नहीं है। हम कंफर्ट जोन देखते हैं, हम वो, लेकिन जब टारगेट हम देते हैं इसको तो लोग आगे बढ़ते हैं। यही एक रहस्य है सफल व्यक्ति में और एक असफल व्यक्ति में, कि वो डेली टारगेट देता है अपने आप को। चाहे वो एलन मस्क हो, या फिर और भी जितने भी आप हिंदुस्तान के हों, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट, या फिर बाहर के, या कोई यहाँ पे भी देखा हो इंटरप्रेन्योर नई नई उम्र के बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि वो हर दिन को जीते हैं, उसकी कमियां एवेल्युएट करते हैं। दूसरे दिन नहीं, 24 घंटे को 36 घंटे में रेंज करते हैं वो। कि एक व्यक्ति जो 36 या 48 घंटे में प्रोडक्शन देता है, मैं उसको 24 घंटे में कैसे लेके आऊं? समय की लीकेज को वो रोकते हैं। यही शिक्षा और यही विद्या में यही अंतर है। शिक्षित और एक विधिवत विद्या वाला, इसमें यही अंतर है। कम शिक्षा वाला होगा ना, कम पढ़ा लिखा जिसको कहते हैं, वो कई बार ज्यादा निकल जाता है। और क्यों हो रहा है देखिए, आप नेताओं को देख लें, सबसे ज्यादा ऐसी नेता, राजनीति भी जैसा प्रोफेशन है इसमें बहुत कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा मिलते हैं आपको। क्यों? जो हमारा देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे, लेफ्ट और राइट दो दिमाग होते हैं। जो राइट वाला जो दिमाग है वो इमेजिनरी ज्यादा करता है, यानी इसमें कल्पनाशीलता को कैसे परिणाम में बदले ये ज्यादा सोचता है। और जो लेफ्ट वाला है वो क्या करता है कि एक साइंटिफिक एटीट्यूड, गणना जिसको कहते हैं संगणक, हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं हिंदी में, है ना। तो वो कंप्यूटर टाइप की कैलकुलेशन में ज्यादा रहता है। अब मान लीजिए एआई कैपेसिटी अच्छी बढ़ गई, कंप्यूटर का मेरा दिमाग अच्छा हो गया, लॉजिकली सोच गया, आईएएस बन गया। लेकिन एक व्यक्ति क्या है, केवल पढ़ा लिखा है, शब्द ज्ञान है, ठीक है, लेकिन कल्पना अच्छी अच्छी करता है कि ऐसे होगा तो ऐसे कर लूंगा, ऐसे होगा तो ऐसे कर लूंगा। तो वो कल्पना कर रहा है कि मैं इंडस्ट्री डालता हूँ। मान लीजिए कि यार मैं शिक्षा मंत्री कोई बन गया, और शिक्षा मंत्री बनने के बाद में मान लीजिए बना दिया जी सतीश बेरी साहब को एजुकेशन मिनिस्टर। अब ये ग्रेजुएशन है मान लो इनकी ज्यादा, ये कोई ज्यादा मान लीजिए पीएचडी होल्डर नहीं है। तो ये सोचने कि मेरे समाज में जो शिक्षा है वो कैसी है, कि वो जो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, या कहें कि वो लीडर ओरिएंटेड नहीं है। ये क्या है कि एक केवल मतलब देखा जाए तो क्लास 4 वाला जो है वही ओरिएंटेड है। तो इन्होंने क्या किया, उसको स्किल के लिए स्किल से जोड़ना शुरू किया। अब लगा दिया इन्होंने, अपने सेक्रेटरी को लगाया, सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी को लगाया, चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर को लगाया, कमिश्नर ने डीएम को लगाया। प्लानिंग कौन कर रहा है? ग्रेजुएशन वाला व्यक्ति। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? पढ़े लिखे आईएएस हमारे जैसे, जो कहते हैं सो कॉल्ड नॉलेज वाले। अब कौन बड़ा हुआ देखिए? कल्पना। इसलिए जो अध्यात्म का जो 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 रटकर का जो नाम लिया, आयरलैंड वाले का, जो हमने जो टीचर थे उनका, उन्होंने उस शिक्षा पद्धति में ऐसा आमूल चूल परिवर्तन लाया, क्योंकि इनोवेटिव थॉट उनमें पहले से ही थे, उनके बच्चों में, उनकी सोसाइटी में। गलतियां जो हो रही थी वो क्या हो रही थी कि उनको पता नहीं था। जब उन्होंने भारतीय वांग्मय का स्वाध्याय किया और उन्होंने एक पीपीटी के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से वो उनको बच्चों तक पहुंचाया, उनके स्तर से, तो बच्चे स्वयं निर्णय लेना सीखे कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उनकी खाने की पद्धति देख लें आप, तो अब तो नेट इंटरनेट का जमाना है, आप देख लें, उसका नाम डाल के देखें। यही चीज बता रहे, अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है।
इसमें जो 47वां जो श्लोक है, और किनका कोई है आगे इसमें श्लोक में? सर बताते जाइए, नहीं तो मैं फिर खत्म करूंगा आगे। मैडम दो। हरिओम। हाँ प्रणाम, हाँ जी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः हम्म, परधर्मात् स्वनुष्ठितात् हम्म, स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् हम्म, सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण हम्म, धूमेनाग्निरिवावृता। जी। इन श्लोकों में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हमें अपने स्वधर्म और अर्थात नियत धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हम्म, जैसे कोई अपने को विद्यार्थी मानता है तो पढ़ना उसका धर्म है, बहुत कोई बढ़िया। साधक मानता है तो साधना करना, और अपने को पिता मानता है तो परिवार का पालन पोषण करना उसका स्वधर्म है। दूसरे का धर्म यदि गुणों से भरपूर है और स्वधर्म दोष युक्त है, फिर भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान अर्जुन से ये भी कह रहे हैं कि तुम कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन हम्म, तुम्हारा क्षत्रियपन का धर्म तुम्हें स्वधर्म तुम्हें युद्ध में लगा ही देगा। हमारा हम्म, स्वधर्म है परमपिता परमेश्वर की निष्काम सेवा। हम्म, हरिओम। हरिओम। हाँ, ये तो हमने समझ लिया, स्वधर्म पे बात होगी काफी, लेकिन मूल देखे जाए तो हम सबका एक ही स्वधर्म है। क्या है कि अपने कर्म से अंशी की सेवा। यानी हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही है कि इस जीवन में मनुष्य योनि जो मिली है, बार बार आवागमन से मुक्ति। और क्योंकि हम जिस कुल में पैदा हुए हैं तो उस कुल की जिम्मेदारी है, तो हमारे जो भी पीढ़ी आएगी वो भी अच्छी आए, हैं, भगवत प्रेमी आए, समाज सुधारक आए, और जो भी हमारे इस परिवार के जो पूर्वज हैं, शरीर में नहीं, उनका कल्याण करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ये किससे होगा? अपने कर्मों से हो जाएगा, कुछ अलग से नहीं करना है। यदि हम धर्मयुक्त आचरण करते हैं तो इतना भगवान ने हमें समय दिया है, शक्ति दी है, कि उस समय और शक्ति का सदुपयोग करके ये हम काम कर सकते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए भी, और जो इस समय शरीर में नहीं है हमारे कुल के पूर्वज, उनके लिए भी उनका कल्याण करने की जिम्मेदारी है। एक बात, तो माताएं बहनें तो देखिए, अपने जो होता है ना माता पिता की तरफ से, जहां से उनको पैदा, मतलब उनको जन्म मिला, जिन माता पिता ने उनको पैदा किया उनका, और जिस कुल में जाती है, दो कुलों का कल्याण करती है मातृशक्ति। ठीक है, 14 आने वाली पीढ़ी, 7 पीछे, ये ध्यान रखिए। और कभी कभी तो कर्मों की इतनी गति गहन होती है कि एक व्यक्ति का पुरुषार्थ पूरी सृष्टि को प्रभावित करता है सकारात्मक रूप से। तो ये भगवान ने कहा कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। यानी वो क्या कर सकता है? वो अपने सहज कर्म के द्वारा, है, क्या कर लेता है? सहज कर्म के द्वारा पूरी सृष्टि का कल्याण सुनिश्चित कर देता है। वो बहुत लोगों को प्रभावित करता है। आज हमारे बीच में मध्यकालीन हो, या आप देखें कि उधर जो प्राचीन कालीन हो, वो आज भी हमें याद है, और हमें अपने 5वीं पीढ़ी के दादा परदादा नहीं याद होंगे, या तीसरी पीढ़ी की भी बात करें, दादा के बाद मुश्किल से परदादा याद होते हैं ज्यादा से ज्यादा, और नहीं तो लेकिन 500-700 साल पहले के हमें अपने महापुरुष याद हैं। कारण क्या है? कि उनके कर्मों के माध्यम से समाज में वो आज भी चेतना के रूप में जीवित है, उनका नाम चर्चा में रहता है। तो ऐसे ही जब हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो उनसे प्रभावित होते हैं, विचार शक्ति वहीं से जनरेट होती है ना। जब हम अपने बच्चों को पूर्वजों की कहानियां सुनाते हैं, दादी नानी सुनाया करती थी, तो देखें कि वो बच्चे बचपन से ही उनमें ये आता था कि ये नहीं करना है, ये करना है, उन कहानियों से। अब क्या है कि अब वो गैप हो गया कम्युनिकेशन, दादा दादी रहते नहीं बच्चों के पास, अब तो फ्लैट सिस्टम हो गया ना, नौकरी लगी तो शिफ्ट हो गए, माँ बाप पीछे छूट गए, बच्चे आगे निकल गए। नाना नानी भी मिलते हैं तो कभी कभी मिलते हैं तो आज साधन किसके हो गए? आज साधन हो गए डिजिटल के साधन, जो भी एंटरटेनमेंट के। तो हम बैठना तो समूह की तो बात छोड़ें, समाज में तो बैठने की बात छोड़ें, परिवार में नहीं बैठते हैं। इतना समय देते हैं हम बच्चों को? नहीं देते हैं। और ये भी नहीं लगता हमें जी किसके लिए रहे हैं फिर, कमा किसके लिए रहे हैं फिर। जो संसाधन, जो समय, क्वालिटी समय हम बच्चों को नहीं दे पाए तो वो जिंदगी किस काम की भाई? पता नहीं फिर किस लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है कागज इकट्ठे करने के लिए, या लोहा इकट्ठा करने के लिए, या पत्थर इकट्ठा करने के लिए, यही सब इकट्ठा करते हैं। घर में देखें तो लोहा पत्थर ही तो इकट्ठा है, या फिर बैंकों में होगा तो वो कागज होगा। ठीक है, उसका सदुपयोग तो नहीं कर पा रहे ना बच्चे, ना उसकी एजुकेशन में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाते हैं। केवल उनको एडमिशन करा देना, पैसे खर्च कर देने से बच्चों में शिक्षा तो हो सकती है, सर्टिफिकेट मिल सकते हैं, लेकिन विद्या का प्रादुर्भाव उनके व्यवहार में नहीं आता, या उनके जीवन में उसका प्रकट प्राकट्य नहीं होता उसका। तो ये भगवान बताए, सर सहज कर्म जो करते हैं दोष युक्त होने पर भी
सहज कर्म का त्याग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है। कोई भी कर्म, ये अध्याय हमने इसी अध्याय के बारे में श्लोक में भी समझा था, कोई भी कर्म पूर्णतः निकृष्ट नहीं है, कोई भी कर्म पूर्णतः पुण्य कर्म नहीं है, कहीं ना कहीं दोनों में मिला जुला होता है। तो क्या है कि सहज कर्म करने में यदि कोई दोष लग, जैसे किसान है, फसल बोता है, हल चलाएगा, कीड़े मरेंगे, जीव हत्या होगी, तो वो क्या है, कोई पूरा पुण्य कर्म थोड़ी हो गया। लेकिन उससे क्या है कि उसके सहज कर्म में, नियत कर्मों के संपादन में यदि कोई दोष युक्त है एक्टिविटी होती है, जीव हत्या हो रही है, तो उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर नहीं होती, वो उसका सहज कर्म है। सांस ले रहे हैं तो सांस हम तो ले रहे हैं किसी लिए, वायु के लिए, लेकिन इसमें जीव हत्या हो रही है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ये बात समझने की है। ठीक है। हरे कृष्ण। 49वां श्लोक किनका है प्रभु जी? हरे कृष्ण आचार्य जी। जी मैम पढ़िए। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमामं संन्यासेन अधिगच्छति सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्ण आचार्य जी, आप समझाइए, हम नहीं नहीं, समझा पाएंगे। इसमें ये कह रहे हैं ना मैडम, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, असक्त बुद्धि मतलब बुद्धि से आसक्ति रहित बुद्धि, सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह, जिसने शरीर को वश में कर रखा है ना। अब विगत स्पृह का मतलब है स्पृह रहित होना, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। अब 49 से लेके 54 तक, ये अभी तक तुमने कर्मयोग की बात भगवान ने 2 श्लोक में बता दी, ठीक है, 45 और 46 में बहुत बढ़िया से जितना भी कर्म योग का सार था इन 2 श्लोकों में। अब 4 इन श्लोक में क्या बता देंगे भगवान, ये ज्ञान योग के साधन बता देंगे। असक्त बुद्धि, लिप्त न होना किसी भी जगह, आसक्ति रहता है, जिसने शरीर को बस में, शरीर को जिसको बस में, क्या मतलब है कि हम जिस लक्ष्य पूर्ति के लिए इंद्रियां हमें जो भी दिखाना है, खाना है, पीना है, लक्ष्य पूर्ति में इंद्रियों का जो भी सहयोग होगा, लक्ष्य पूर्ति में साधक है तो ठीक है, बाधक है तो हम वो काम को नहीं करेंगे, वो खाएंगे नहीं, वो देखेंगे नहीं, वो स्पर्श नहीं करेंगे, ये सब चीजें जो स्प्रा कोई स्पूर्णा नहीं हो। ठीक है। तो ऐसा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। ऐसा साधक क्या करता है, सर्व नैष्कर्म में यानी उसका बंधन मुक्ति यानी निर्लिप्तता रहती है उसकी, संसार से वो निर्लिप्त होता है। कर्मयोगी निष्काम भाव से कर्म करके उसकी निर्लिप्तता होती है, बंधन मुक्त होता है। ये क्या करता है कि मैं कुछ नहीं करता है, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो खून बनता है, हमारा कोई योगदान नहीं है, ऐसे ही वो बाहर भी इसी भाव को रखता है कि जो भी स्थिति परिस्थिति आती है वैसा शरीर कार्य कर देता है, लेकिन इससे कोई मेरा लेना देना नहीं है। स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य के स्थिति में ही ये साधन सदता है। 50वें श्लोक में 50, 51, 52, 53, जैसे इसमें 50वें श्लोक की हम व्याख्या समझें कि हे कौन्तेय, सिद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि को यहाँ पे सिद्धि का नाम दिया है, को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में समझो। ज्ञान यानी सांख्य योग के माध्यम से साधक जो ज्ञान की परानिष्ठा है उसको कैसे प्राप्त होता है, ये 51, 52, 53 में बताएंगे। ठीक है। हाँ, ये शिव पांडे साहब पढ़िए प्रभु जी, फिर समझते हैं हरे इसको। कृष्ण प्रभु। शिव, हाँ प्रभु जी, हाँ। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् सुत्यक्त्वा रागद्वेषो विदुष्यता विविक्त सेवी लघ्यांसि यत्वाक्याय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयात् कल्पते ब्रह्म ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मन भक्तिं लभते पराम। जो विशुद्ध सात्विकी बुद्ध से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर वाणी मन को वश में करके शब्दादि विषयों का त्याग करके और गुण द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है, वह
अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर और ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। बहुत बढ़िया। वह ब्रह्मरूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला, मान वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न ही किसी की इच्छा ही करता है। बहुत ऐसा बढ़िया। संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्त को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर ने इसमें, भगवान ने अपने भक्त की व्याख्या की है। वो बाकी सर आप बताएं। हाँ, देखिए सर ने जो बताया अभी, इसमें क्या था कि उन्होंने कहा ना 50वें श्लोक में कि उस प्रकार को तू मुझसे सुन। कौन से प्रकार को? जो सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक, ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है। कैसे मिलता है? तो कह रहे हैं भगवान, जो विशुद्ध यानी सात्विक की बुद्धि जो हमने समझा है, उसके युक्त वैराग्य के आश्रित। अब वैराग्य देखो, राग क्या होता है? वैराग्य को तब समझे जब राग समझ लें कि जब राग का मतलब यह है कि बुराई होते हुए भी उसको न छोड़ पाए, ये राग है। वैराग्य का मतलब है अच्छाई और बुराई दोनों से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, यदि अच्छाई से भी हमें राग हो गया तब भी फिर बंधन मुक्त तो हो नहीं पाएंगे ना। और कह रहे हैं एकांत का सेवन करने वाला। हम एकांत में कितना सेवन करते हैं? अकेले होते हैं तो व्हाट्सएप के साथ होते हैं, या जो भी हमारे पास डिजिटल साधन हो, है ना। एकांत का सेवन करने वाला, नियमित भोजन करने वाला। नियमित का मतलब है जो भोजन का सटीक टाइम है, जैसा भोजन हमारे लिए साधक के लिए उपयुक्त है वो है। और धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन। धैर्य पूर्वक का मतलब क्या होता है? हम देखते हैं जीवन में बहुत सारी समस्याएं ऐसी आ जाती है, हम बहुत जल्दी बात कर लेते हैं, बोल देते हैं, है ना। जब कम से कम बात करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ठीक है, तो इंद्रियों में यदि हमारे में नियमन का मतलब है उनका, हम जो हमें देखना है, दिखना और देखना दोनों में अंतर है। सुनना है और सुनाई दे जाना, दोनों में अंतर है ना। तो जो हमें हमारे जो लक्ष्य प्राप्ति का जो भी संकल्प है, जिसको हम कहते हैं कि मुझे ये कार्य करना है मुझे 2026 में से एक महीना चला गया, आज 1 फरवरी होगी भाई। ऐसे ही नहीं जाए 2026, तो मैं कुछ मानक बनाऊंगा ना कि 1 साल में क्या कर लूं। अब तो 11 महीने रह गए, तो समय तो बह रहा है ना ऐसे ही, लेकिन हम वही के वही हैं। आज भी ऐसे ही है जैसे 10 साल पहले थे। हाँ, पैसे जरूर कमा लिए, कुछ सुविधाएं इकट्ठी कर ली, कमाई करी, लेकिन टीस तो अभी भी अंदर में है। तो क्या करें? इस टीस को बुझाने का सीधा सा प्रमाण है कि जीवन में आस्तिकता, जीवन में विश्वास, भगवान में विश्वास करना, और जो भी मर्यादा है मनुष्य जीवन की उसका निर्वहन करना। ऑटोमेटिकली शांति आना शुरू हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं कर रहे तो कोई भी सुविधा की, कोई भी धन प्रतिष्ठा की वहां तक पहुंच नहीं है जो कि हमें शांति में ले जाए या शांति हमें दे दे। किसी भी साधन में शांति नहीं है प्रभु जी। त्याग में, सेक्रीफाइस में, अनुशासन में, वैल्यूज में, परंपराओं में, मर्यादित आचरण में, स्वाध्याय में, ये साधन, सेवा, सुमिरन। सेवा से भी शांति नहीं मिलती। सेवा करें और चिंतन सुमिरन नहीं है तो सेवा से भी कभी कभी स्थितियां बिगड़ जाती हैं। सेवा प्लस सुमिरन प्लस स्वाध्याय इक्वल टू आहा शांति। देखिए, करके देखें। धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन, शरीर, वाणी और मन को वश में करके, शब्दाद विषयों का त्याग करके, शब्दाद यानी शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, 5 विषयों का त्याग करके, राग द्वेष को छोड़कर। यानी जो अकेला, कई बार होता है ना कि हम जाते हैं घूमने के लिए तो कभी हम अपने आप को देखने जाएं। जैसे मान लीजिए कभी गीता के साथ आके मैं बैठ गया है, कुलदीप साहब के पास चला गया, खाली टाइम में बैठा, इनसे चर्चा की, गीता पढ़ते हैं तो क्या कर रहे हो पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। ये बहुत ऐसे ही है ना, पूछें क्या करते हो, वो ऐसे ही जाल डालते हैं। कोई कहते हैं देखो जी गीता, तो गीता पढ़ तो नहीं पढ़, तो तुरंत बोले गीता पढ़ो। देखो तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, देखो तुम्हारा अभी ऐसा हालचाल है, तुम ऐसे समय बर्बाद कर रहे हो। अभी क्या हो गया, ये आईना हो गया ना हमारे जैसे लोगों के लिए। आप जैसे शिव पांडे साहब, जैसे आपने बताया अभी, आप जैसे जो शुद्ध साधक है ना, वो आईना है ना। हम जैसे जीवों के लिए, यानी जो सामान्य जीवों की बात करें, मनुष्यों के लिए जिनको पता ही नहीं रहनी करनी, तो ऐसे लोगों के पास बैठना, इससे इंद्रियों के नियमन करने में हेल्प होगी, शरीर, वाणी, मन के वश में करने में हेल्प होगी। विषय जो उनका जो हम कर पाएंगे, विषय तो हमें भोगना ही है ना, ऐसे थोड़ी है, लेकिन धर्मयुक्त। ठीक है, भोग बुद्धि से नहीं, कैसे? निर्वाह बुद्धि से, है ना। तो राग द्वेष को छूटना होगा। ये निरंतर ध्यान योग के ये किसकी बता रहे हैं? भगवान ज्ञान योग की बात बता रहे हैं। तो अब ज्ञान योगी साधक, इसने ये साध लिया तो उसका परिणाम क्या है? अहंकारम, बलंदर्पम, काम, क्रोधम, परिग्रहम, विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भुआय कल्पते। तो कह रहे हैं कि भैया वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह से रहित होकर, ममता रहित, शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का
पात्र है, ये है उसका परिचय। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो वो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र है। तो ये कठिन है। क्या है ये? बहुत कठिन है। तो क्या करें इसमें? किसी का श्लोक बचा है क्या सर? अब मैं आगे बढ़ूं? हाँ, अब इसमें क्या कठिन है? तो भगवान ने आगे कहा भाई देख, है ना, कर्मयोग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया। अब इसमें भक्ति योग के साथ भगवान ने एक योग बताया है बिटवीन द लाइंस। क्या बिटवीन द लाइंस? वो है कृपा योग, शरणागति योग। ठीक है, तो कृपा योग ज्यादा है, शरणागति तो बाद में होती है, कृपा पहले भगवान की। तो भगवान ने कहा 63वें श्लोक में ये सब बता दी, ज्ञान कर्म की बातें बताई, फिर उन्होंने बताया कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, सब बातें यही अनुक्रम में है। 62 श्लोक तक भगवान लेके गए इस चीजों को, व्याख्या को समेटते समेटते। फिर लास्ट में बताया उन्होंने 63वें श्लोक में क्या कहा है। आप देखिए इसको, आप पढ़ लेंगे इसको, इतना होमवर्क है, लेकिन फिर भी हम श्लोक वाइज लेंगे इस जो 3 तारीख की परीक्षा के बाद। फिर जो श्लोक छूटे उन पर हम चर्चा करेंगे। 63वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? क्या कह रहे हैं 63वें श्लोक में? इतते ज्ञान माख्यातम गुह्यदनु गुह्यतरम मया विमृशयित दर्शेषेण यच्छे से तथा कुरु। ये भैया देख सुन, यह गुह्य यानी रहस्य से रहस्य, गुह्य से गुह्यतर है। शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया है, अब तू इस तरह इस पर अच्छी तरह से विचार कर भैया, जैसा चाहता है वैसा कर। मैंने तुझे जो तूने पूछा वो बताया अच्छे से, और जो तूने नहीं भी पूछा, जो मैं जानता हूं बेस्ट से बेस्ट, वो मैंने तेरे रहस्य बता दिए। अब तुझे क्या है, यद अच्छे से तथा गुरु, अब तुझे जचे वो कर। ठीक है। अर्जुन भिड़बड़ा जाते जैसे बाप कहे बेटे से, देख बेटा मैंने तेरे लिए बेस्ट से बेस्ट किया, हमारे पास है साधन या नहीं है, लेकिन हमने कभी अपनी औकात से समझौता भी किया, कभी किसके लिए? तेरे लिए। हम उस आधार पर तेरे को बता रहे हैं कि पर्टिकुलर डिसीजन तेरे लिए ठीक नहीं है, मैंने तेरे को समझा दिया, अब तुझे जो जचे वो कर। तो अच्छा बालक हो जाए, भिड़बड़ा जाए कि पापा ऐसी बात कह रहे हैं कि जैसे किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, उनको अधिकार पूर्वक कहना चाहिए कि तू ये कर, ये मत कर। ये अर्जुन को लगा कि प्रभु आप बताइए, मेरे आप ही हैं और कोई नहीं संसार में, मैं तो आपको महत्व देता हूँ, आप कैसे पिंड छुड़ा रहे हैं मेरे से? जो जचे वो कर। नहीं। तो भगवान यहाँ कहते हैं, देखिए 66वें श्लोक में क्या कहते हैं, है 65वां श्लोक वही कहता है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु माँ में वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियो से। यही एक ऐसा श्लोक है जो गीता में 2 बार आया, 19.34 और 18.65। अब ये कृपा योग है, देखिए ये गीता का उत्तान है। क्या? ये 66। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कह रहे भाई, है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भैया देख, संपूर्ण धर्मों का आश्रय की बात छोड़, छोड़ तू कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अभ्यास योग, तब सब छोड़, कुछ नहीं। क्या कर? संपूर्ण धर्मों को छोड़ने की बात नहीं, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण का मतलब है जो मैं कह रहा हूं मान ले। श्रद्धा है, विश्वास है, अगर तू ऐसा कह रहा है तो तू छोड़ सब चीज, तू जो कह रहा हूं वो कर ले। क्या कर ले? जैसे होता है ना कि भाई, जैसे बच्चे को बता देते ना पेपर आ रहा हो, तो कहते हैं कि 5 क्वेश्चन करने होते थे पहले हमारे जमाने में, तो वही पहले 5 क्वेश्चन कर दोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, कि तू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कर ले, बाकी तू छोड़, सिलेबस की बात छोड़। तो वही भगवान बता रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा। शरण का मतलब है जो भगवान कह रहे हैं उस बात को मान लेना। हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन आप कह रहे हैं तो मान लेना। तो मैं क्या करूंगा? मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। अच्छा, हम विश्वास करते हैं शरणागत हम सब होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्यों बबीता मैडम? होते हैं ना। उसमें होता है ना 500 रुपए पे लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो मैडम खुश हो जाती है, 500 रुपए आ गए तो विश्वास हो गया कि 500 रुपए तो 500 की चीज हम ले लेंगे। विश्वास तो हम सब करते हैं, श्रद्धा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं उसमें हमें थोड़ा घटतोली लगती है कि पता नहीं कह तो दिया है, पता नहीं चिंता की बात मत करो ऐसे तो कह रहे हैं, लेकिन दिखता तो नहीं है। लेकिन क्या है कि हमारा उधर डेडिकेशन नहीं है, कर्म हम करते हैं जैसा उन्होंने कहा है वैसा तो उन्होंने किया नहीं ना। यदि अर्जुन ये कह देते कि मुझे नहीं, आपकी बात पे विश्वास नहीं है, अगर वो तैयार नहीं हो, है युद्ध नहीं करे, तो फिर दिक्कत है। तो अब उन्होंने जब ये वाली बात कही शरणागति की, यानी कि इस धर्मों का आश्रय, यानी भगवान जिस बात को कह रहे हैं उसको हम कर लें, वही धर्म है। ये बात है, इसका मतलब ऐसे समझे।
भगवान ने जो बात कही सिवाय अर्जुन के, अब जैसे बट्टा लगा देती है ना, किसने लगा दिया था? उन्होंने, युधिष्ठिर जी ने बट्टा लगा दिया था, है कि उन्होंने कहा भगवान ने ऐसा कर दो कि अश्वत्थामा मारा गया, उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि मैं सच बोलता हूं, यानी भगवान से ऊपर अपनी बात को रखा, घाटे में रहे। ठीक है, ये बात सोचने की, ये बात समझने की, ये श्रद्धा जो है सिर्फ और सिर्फ अर्जुन में थी। इसलिए गीता का उपदेश की उपयुक्तता अर्जुन को क्यों मिली? इसलिए मिली क्योंकि वो भगवान में विश्वास रखते थे, वो उसी बात को करते थे जिसको भगवान अनुमोदन करते थे। हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन वो मानते उन्हीं की बात थे, ये बात। फिर भगवान ने चेक पॉइंट लगा दिया, ये मैं तेरे को सर्वगुही यानी परम रहस्य बताया ना, ये किसको नहीं बताना? अतपस्वी को नहीं बताना है, अभक्त जो भक्त नहीं उसको नहीं बताना, और जो सुनना नहीं चाहे तो जबरदस्ती सुनाना भी नहीं है, और जो दोष दृष्टि करता है मुझ में उसको भी नहीं। चार लोगों के लिए मना किया ये। इसलिए जब गीता हम पढ़ते हैं तो कभी भी ये वाली शरणागति भक्ति इसकी बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि उस साधक का मन जो आंतरिक जो स्थिति है जिसको अंतःकरण कहते हैं वो शुद्ध होता नहीं है, तो उसको क्या लगेगा? खोट लगेगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कर्म किए जाए फल की इच्छा, यही गीता है, तो उसमें पक्की बात है वो मतलब भक्त नहीं है, उसमें दूसरी दृष्टि है, वो तपस्वी नहीं है। तो ये किसकी बात की? भगवान ने शरणागति की। तो शरणागति की बात ऐसे ही समझे जैसे कि कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना है तो पहले पात्रता हासिल करे, फिर वो इंजीनियरिंग पढ़े, तब वो इंजीनियरिंग समझेगा। ऐसे ही है कि कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास युक्त गीता को पढ़े, आचरण में उतारे, फिर समझेगा शरणागति क्या है। यही ग्रंथों को पढ़ने का सिद्धांत है। पहले हम शुरू में यही कभी नहीं कहते, हम उसको, जैसे बच्चे हैं हमारे, यूथ है हमारे, जितने भी बड़े प्रबुद्ध जन हैं आदरणीय हैं, उनको पहले हो सकता है कि चलो आध्यात्मिक चीजें नहीं मिली, लेकिन अब शुरू करना है तो हमारा जो वर्तमान स्तर है उस स्तर से ही हम आगे बढ़ेंगे। हम वहां से उनको पकड़ते हैं, उनको छूते हैं, उनसे बात करते हैं, स्तर जानते हैं, उसी आधार पर हम श्लोक की व्याख्या समझते हैं, धीरे 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 फिर हम लेके जाते हैं। फिर उस साधक को भी लगता है कि मैं कहीं पहुंचा हूं। जब से जुड़ा हूं तब की स्थिति में, मन स्थिति में, और वर्तमान की मन स्थिति में मेरे पास मेरे विचारों में कुछ इकट्ठा हुआ है। तो ये गीता के प्रचार की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? शरणागति योग की बात हो रही है। शरणागति की बात साधना के आरंभिक काल में किसी भी बात साधक को न बतानी चाहिए, न उसको पचेगी, वो छोड़ देगा, उसको लगेगा कि मेरी क्षमता नहीं है, ये विश्वास मेरे में आ ही नहीं रहा है ना। तो पहले तो श्रद्धा और विश्वास का जो वातावरण तैयार होगा, उसकी नींव बनेगी, तब ये इमारत खड़ी होगी, नहीं तो नहीं। अब भगवान इसे करने के बाद में एक बात और बताते हैं, ये बात सबकी है। यदि हमें ज्ञान कर्म भक्ति कुछ नहीं आए तो जो मार्केटिंग कर लेते हैं है संसार में, जितना भी हम फैला फैला लेते हैं उसका तो हम कहना चाहिए, उसकी तो मास्टरी है ना, उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? यह इमं परम गुह्यम मद भक्ति सुविधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैशिष्ट संशय। भैया न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। ये नहीं कह रहे हैं कि मुझ में पराभक्ति करके, विश्वास करके जो इस परम गोपनीय संवाद को, गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा। ये स्वार्थ बना जी हमारा। देखो जी, आप जैसे शुद्धिजनों के, आप जैसे शुद्ध साधकों के बीच में भगवत चर्चा हो जाना, आपके माध्यम से मैं विभिन्न लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करना है, जीवन में हर साल नए नए लोगों के साथ, नए नए साधकों के साथ भगवत चर्चा करके घर घर पहुंच सुनिश्चित करना गीता की, ये है। तो ये भगवान का क्या काम है? ये भगवान यानी ये परम गोपनीय संवाद को मेरे भक्तों में कहेगा। आप भक्तजन हैं, हमें सेवा मिली है भगवत चर्चा की, वह मुझे ही प्राप्त होगा। बस ये काम है, करने वाला काम जीवन में देखो यही है। बाकी रोटी सब्जी कमाने के लिए तो कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर ही रहा है अच्छे से। काम करने वाला मनुष्य जीवन के लिए जो मेरा व्यक्तिगत जो काम है, व्यक्तिगत जो जीवन का जो है एसेंस है, कमाई है, वो यही है, आपकी सेवा। आगे भगवान कहते हैं इसमें है, उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय, यानी भविता न चमे, भविष्य में है उसके समान ये अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। कौन कह रहे हैं? इसमें कोई डाउट? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, हमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, साधक को कभी डाउट नहीं होना चाहिए, भगवान की वाणी है और इसका लाभ होगा ही। चार पांच लोग जोड़ के देखिए, आपको लगे ना, अपने बच्चों को, पति पत्नी दोनों को पढ़ेंगे आप तो जीवन में सहजता आ जाएगी। नहीं तो हम जाएंगे उत्तर को, वो हो जाएगी दक्षिण को, वो कहेंगे खाली पाली गीता, गीता क्या होता है, 2 घंटे कुछ और काम करो।
है ना। उनको तो जब नहीं जोड़ेंगे पत्नी को, या पति साहब नहीं जोड़े पत्नी को, या पत्नी नहीं जोड़े पति को, दोनों को एक साथ जुड़ना चाहिए। ऑनलाइन कोर्स होते हैं, हफ्ते में 2 घंटे अपने संबंध को देना, कि हमारे पति पत्नी का जो संबंध है इसमें कैसे सहजता है, कैसे हम दोनों एक दूसरे के पूरक बने, कैसे हम अपने परिवार को लीड करें, कैसे हम बच्चों की पेरेंटिंग करें, कैसे जो हमारे परिवारीजनों के बीच में जो संबंध है वो हमारे अच्छे हो, सुहृदय हो, ठीक है, और एनर्जी हमारी लॉस्ट ना हो। कैसे हम घर को ही अपना मंदिर बना ले। हम नहीं जा पाते धाम में तो कोई बात नहीं, घर ही हमारा धाम बने, तो कैसे बने, ये जरूरी है। जिस घर में हम ज्यादा रहते उस घर में शांति रहे, है उसमें ऊर्जा सकारात्मक रहे। ये किससे रहती है? हमसे ही सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बनती है। तो हमारा स्वभाव कैसा बने, इसी से प्रभु जी ये काम है। गीता प्रेस की स्थापना सेठ जयदयाल गोविंद का साहब ने इन 2 श्लोकों के आधार पर की थी। आज वो शरीर में नहीं है, देख लीजिए, लेकिन फिर भी विचार रूप में हम जैसे आप जैसे जुड़ गए ना, उनके काम को हम कर रहे हैं। सिद्ध महापुरुषों के काम को करना, भगवान उससे और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। एक बार भगवान की बात टल जाए, लेकिन भक्त की बात को हमने मान लिया तो भगवान उस पर ज्यादा वेटेज देते हैं। हाँ, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, है जो इनके पद बंधन करे नाम से विघ्न अनेक। 7 भक्तों का नाम लेके घर से भी बाहर निकले तो दुर्घटना नहीं होती। ये है, समझ लीजिए, चमत्कार, है ना। तो इसका जो भाव अंत में कौन वो कहते हैं कि अर्जुन क्या कहते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादान मयाच्युत। हे प्रभु, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त कर ली। अब स्तोष में गत संदेह, यानी मैं संदेह रहित हो गया हूं प्रभु। अब आपकी आज्ञा के क्या करूंगा, करिष्ये वचनम तव। भगवान कह रहे हैं युद्ध कर, लड़ाई कर। उन्होंने नहीं कहा कि मैं युद्ध करूंगा। अगर कह देते अर्जुन के युद्ध करूंगा तो कहते भैया मैंने तेरे को गीता बेकार सुनाई। उपयुक्त शब्द बोला अर्जुन ने, करिष्यम वचने तव, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आप कहें गीता प्रचार करो तो मैं करूंगा, आप कहें मत कर तो मैं क्यों करूंगा, मुझे क्या लेना देना है। आप कहें लड़ाई कर तो मैं करूंगा, आप कहें मत कर तो मैं क्यों करूंगा। बस यही है। अब समझ गए। उसके बाद गीता यहाँ खत्म होती, एक भी शब्द भगवान नहीं बोलते। फिर कौन बोलता है, संजय बोल रहे हैं। संजय ऐसे निर्भीक मंत्री हैं कि वो राजा के सामने उसकी बुराई स्पष्ट कर देते हैं। कंक्लूड क्या कर रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कह रहे जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है साहब, जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहां ही श्री, 4 चीज है ना, श्री, धन, विजय, जानते विजय जीत, विभूति यानी ऐश्वर्य, अचल नीति यानी डिसीजन मेकिंग। नीति का मतलब है धर्मयुक्त, मर्यादा युक्त और मूल्य सहित, है ना। ऐसी नीति है, ऐसा मेरा मत है। देखो जी, मेरे मत में तो ये प्रभु कौन है, संजय। 12 सृष्टि में जितने 12 महान भक्त हैं उनमें से एक है संजय। बताइए, जब गीता का साधक होगा उसके लिए धन की कोई कमी रहेगी? और कैसा धन, श्री युक्त धन, है ना। उल्लू वाली लक्ष्मी नहीं, श्री वाली लक्ष्मी चाहिए, जिसमें भगवान है श्रीमन नारायण आते हैं गरुड़ पे बैठ के। उल्लू पे बैठ के माता लक्ष्मी नहीं आती है। सुत दादा दारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। धन तो ऐसे लोगों के बीच में मिल जाता है जहां पे अमर्यादित आचरण होते हैं, पापी लोग होते हैं, नहीं होते हैं, उनकी बात की सुत दारा धन लक्ष्मी। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, वहां पे माता लक्ष्मी, जहां भगवान का निवास है, माता लक्ष्मी का नहीं होगा, कोई शंका नहीं है। अध्याय 18 में कुछ श्लोक छूटे हैं, लेकिन काम भर की चीजें हमने कवर की हैं इसमें। और मैं आपको विवेचन सत्र का जो 18वें अध्याय का है सर का, संतोष साहब का, वो मैं शेयर कर दूंगा। अध्याय 13 से 18 तक के असाइनमेंट, और पिछली साल का ये जो स्टेज 3 वाला पेपर, वो में तो इससे आपको बहुत आसानी होगी, और बहुत ही आसानी होगी। इससे बाहर कुछ होता नहीं है, ठीक है, वही प्रश्न होता है। तो कंटेंट इससे रिच हो जाएंगे आपके। और अगली क्लास में क्या जो छूटे हैं वो ले लेंगे, फिर सार रूप में जो पूरी गीता से जो पेपर आना है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। और इससे 2 काम होंगे, पेपर तो आपका ठीक होगा ही, गीता को हम सार रूप में समझेंगे। जैसे जो हमारा यूथ है, अनुपम जी है, कल्पेश जी है, अंकुर जी है, सुप्रीति है, और भी हैं, ठीक है, जैसे मुकेश शर्मा जी कभी कभी आते हैं, अब तो गीता के आचार्य हैं। आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, गीता को अपने भाव से यदि बोला जाए कि आधा घंटे में पूरी गीता समझा दो, तो आप समझा सकते हैं।
सार का इतना परिणाम है कि जीवन में गीता, जीवन के ढंग, गीता के संग जो थीम है हमारी, वो ऐसे ही आएगी कि गीता को आधा घंटे में, मतलब हर अध्याय की थीम क्या है, ठीक है, कौन सी जगह भगवान ने क्या कहा है। जैसे होता है ना कि भाई अब सर्दी जुकाम हो गया तो हमें पता होता है ये कर लें। जब हम अटकते हैं कहीं पे सिचुएशन में, लाइफ में डिसीजन लेने में, तो ये गीता श्लोक वाइज हमें भगवान क्या करते हैं, लीड करते हैं। भाई सारथी बने ना, अर्जुन ने क्या वहां किसको चुना, भगवान को चुना। सारथी बने ना, ऐसे ही हम जीवन में किसको चुनते हैं, ईश्वर को चुनेंगे, भगवान को चुनेंगे, या संसार को चुनेंगे। यदि हमने ईश्वर को चुना है तो वो प्रेरणा रूप में हमें मार्गदर्शन इसमें देंगे, रखे वो, है ना, मार्गदर्शन हमें इसमें देंगे। रखा है वो। कौन कहाँ से ऐसे आ रहा है। ठीक बन है गए। प्रभु जी, आज हम यही विराम लेते हैं, और 3 तारीख के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, है ना। अभी तक तो ये 3 निर्धारित है, उसमें ऐप के माध्यम से होगा, और इसमें जो कंडीशन होगी मैं शेयर कर दूंगा। कभी भी जैसे सुबह 9 से रात के 9 बजे तक होता है, 1 घंटे में ही आपका, जैसे आप उसको स्टार्ट करते हैं तो आपको 1 घंटे का ही समय मिलेगा, ठीक है। उसमें ज्यादा 1-2 मिनट पहले ही समापन करने की कोशिश करें, सबमिट करने की कोशिश करें। तो बस आज किसी का इतना ही, और किसी में कोई शंका हो, किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रभु जी बता सकते हैं। सबको कैपेसिटी दे दीजिए सर। हाँ जी, दे दिया जी। सर हरे कृष्ण प्रभु जी, शिव पांडे साहब, सत्य कोई बोलना चाह रहे हैं क्या? एक हरे एक कृष्ण। निवेदन कर रहे हैं सबको कि जो जिसको बोलना नहीं चाहता, बिना वजह घर से आवाज आती है, वो कृपया बंद कर हाँ दें, तो वो बंद कर दें, है ना, वो बंद कर दें। अपने आप बंद हरे, कर दीजिए। हाँ मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है सर। जी, किसी को कुछ कहना है? अंकुर जी, हरे कृष्णा अनूप सर, जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। हाँ। अभी अभी जैसे आपने बताया हम्म। कि गीता को आधे घंटे के अंदर भी कहा जा सकता है, 1 घंटे के अंदर भी कहा जा सकता है। आज ऐसे ही बहुत अच्छा लगा। हम्म, आज यहाँ पे एक गीता संकीर्तन था हमारे घर पे, बहुत बढ़िया। तो जिसमें श्री ओपी शर्मा जी आए, श्री शारदा जी आई, और के एल शर्मा जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम्म, 1 सवा घंटे में पूरी गीता को इतना अच्छा व्याख्या कर दी कि हम्म, कुछ कहने की बात नहीं। बहुत और सुंदर। पूरी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, मैं बहुत। ग्रुप में जो है लिंक डाल दूंगा, अगर सुने हम्म। तो आपको सबको बहुत आनंद आएगा। और हम्म। कुछ पार्ट इसका डाला भी हुआ है, भारती शर्मा ने आज डाला है, अच्छा अच्छा, हाँ तो डाला, देखा मैंने, जरूर देखा सुनिएगा, सुना है। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, लगेगा। बहुत सुंदर, अच्छी बात बहुत है, दिल्ली बढ़िया। एनसीआर में ऐसे और प्रयास उसका होते ये साढ़े 10 फायदा तक तो हुआ हो ही रहे हैं। कि कुछ लोगों ने, अभी लोगों ने, एक बात कर रहा हूँ जरा, 1 मिनट, कौन, दुर्गा मोता जी, 1 मिनट मेरा बात कर लेना। हाँ। तो कुछ लोगों ने एक 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 रजिस्ट्रेशन तो साथ के साथ मिल गई, और कुछ लोगों ने हमें कहा है कि हम घर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपके कॉन्टेक्ट करेंगे, ये करेंगे, तो उससे काफी हमें लाभ मिल रहा है। ठीक है, बढ़िया। एक्चुअली क्या है ना सर, इसका तो देखो सीधी सीधी सी बात कहते हैं, आप तो सब जानते हैं उसमें, ये अपने ही वेलफेयर को टालना है, अपने वेलफेयर को टालना है। जितना नुकसान हम अपना करते हैं ना लाइफ में, कोई दूसरा नहीं करता, क्योंकि हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है ना। कोई व्यक्ति श्रेष्ठ इसलिए है कि वो समय पर निर्णय लेता है ना। सबसे बड़ा आगे बढ़ने में, जैसे मैं तो अपनी बात कम ही बता रहा हूँ, कुछ डैमेज हुआ है मेरा, चाहे कैरियर को लेके रहा हो या आध्यात्मिक चिंतन के विकास को लेके रहा हो, वो क्या रहा है कि डिले किया है, डिले टैक्टिस। समय तो उतना ही है सबके पास, लेकिन हम क्या है कि हम पता नहीं क्या चाहते हैं जीवन में ऐसा कि जो इसके अलावा है। आप मानिए कि ये संसार में क्या है, जेल खाने में रह के जेल की सुविधा चाहना अच्छा है, या जेल से निकलना ज्यादा अच्छा है? जेल में हमें सुविधाएं कोई दे दे, घर ठीक, कमरा ठीक नहीं, उसकी ठीक से अच्छे से पुताई रंगाई हो जाए, व्यवस्था हो जाए, वो ठीक है, या जेल से मुक्त होना ठीक है? ये संसार है, शरीर क्या है, बंधन है साहब, ये सब जानते हैं। आज नहीं समझ में आ जाएगा, कल आएगा। जानते तो है, लेकिन उस ज्ञान का अपमान करते हैं ना, सम्मान का कर रहे हैं। तो जो कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं कर रहा है हम उसको लेके आए। हम 100 में लेके 10 में ले, हमारे लिए वही बहुत, 10 बहुत है। बाकी तो देखो, भगवान भी आए, क्या कर पाए? दर्शन दिए, क्या कर पाए? बदल पाए? नहीं बदल पाए। हमारी क्षमताएं जितनी है, हम तो फिर भी कहते हैं कि उनसे ज्यादा हम कर रहे हैं। भगवान कहते हैं तुम मेरे से ज्यादा कर रहे हो भाई। 100 लोगों में 10 लोग आगे, बस हो गया काम हमारा। बाकी तो सर 2 पैर वाले बस वही है जो 4 पैर वाले हैं। देखिए बात कठिन यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल। सत्य कर रहे हैं। संसार में सबसे ज्यादा हम ज्यादा लोग हैं, लेकिन इतने पथभ्रष्ट लोग हैं हम, क्योंकि अपने ही पैर को
अपनी ही कुल्हाड़ी से काट रहे हैं साहब। क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है 2035 के बाद स्थितियां बहुत विकट होने वाली हैं? पीएम हिंदू नहीं बनेगा, आप देख लीजिए, क्योंकि जितने लोग हैं उतने तो आधे तो वैसे ही नहीं है। जिसको लिए कह रहे हैं ना कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, हमारा बिजनेस स्टेब्लिश हो जाएगा, भैया देख ले अफगानिस्तान में कौन देश आता है? कोई सुरक्षा है? सब भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री भाग के चले जाएंगे। ऐसी संपत्ति, ऐसा ऐश्वर्य किस काम का कि हम उसको भोग ही नहीं पाए, भागना पड़े, संतान रह ही ना पाए। तो पहले तो वातावरण तैयार करना है ना भाई। हम हिंदू सम्मेलनों में जाते हैं, लोग बुलाते हैं, ठीक है, हम यही कहते हैं कि भाई ठीक है सम्मेलन अच्छा है कर रहे हो, लेकिन टेक अवे क्या है इसका? हम क्या दे रहे हैं होमवर्क आने वाले 200 500 को? केवल यही स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, लंच, उसके बाद क्या है? चले जाएंगे सब ऐसे ही। बहुत हमारी स्मृति स्थूल है, कुछ नहीं जानते हैं। हमें कोई थप्पड़ मार दे 4 दिन बाद, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सुविधाएं मिल रही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसे लोग हैं, पहले तो हमारे मानक तैयार हो कि मैं जीवन में हूं क्यों, क्यों जी रहा हूं, कैसे जी रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग वो तो 10 लोग आगे उनसे हम काम चलाएं। हो सकता है हमारे साथ भीड़ कम हो, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए बस। हमने हम 1 घंटा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? ठीक है, हम नहीं जानते ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने आ रहे हैं, तो हमें भी पता है। ऐसा थोड़ी कि हम खाली बैठे हैं, लेकिन हमें पता है ना कि आप में से कोई भी निकल गया, लास्ट तक जो 37 लोग हैं, 35 लोग हैं, 40 लोग हैं, लास्ट तक है ना, पक्की बात है भगवान के आश्रय में बोल रहे हैं, आप जो जैसे थे वैसे नहीं है। आप में और आपके साथियों में 1 साल पहले जो अंतर था, आज आप जरूर आगे हैं। आपका निर्णय, आपका स्वभाव, आपका बात करने का तरीका, आपकी जो फेस जो होगी, चुनौतियां होंगी, उनसे निपटने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। कंटेंट आपके रिच होंगे और आपकी बात में भी दम होगा, बात में भी वजन होगा। ये भगवान क्या, इसलिए नहीं कि हम आपका आदर करते हैं इसलिए कह रहे हैं, बिल्कुल बात करें, आप देख लीजिए आप इस चीज को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। हाँ, हमें अपना काम करते रहना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब अच्छा लगेगा तो लोग जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत में पहल तो हमें करनी पड़ेगी। इसलिए लोगों को जोड़ें। बच्चों का जन्मदिन आए, जैसे शादी की वर्षगांठ मनाते हैं, उसमें हो, है ना, जनेऊ संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, ये पद्धतियों को हम बदलें, ताकि जो विवाह संस्कार है वो संस्कार बना रहे। शराब का सेवन, मांस का सेवन, है ना, अनियमित चीजें जो होती हैं, जो ठीक नहीं है, ऐसे जो प्रक्रियाएं, उनसे हम निवृत्ति लें। और शास्त्रीय विधि विधान से जब बच्चों का विवाह संस्कार होता है तो उनका जो है दाम्पत्य जीवन भी सुखीमय होता है। जो हमारे कुल देवता होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, उनके माध्यम से वो आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। भगवान राम को देखा होगा, उसमें जो रामायण में दिखाया ये वाला सीन इसलिए दिखाया था रामानंद सागर जी ने, कि किसी न किसी रूप में हमारे देवता, हमारे कुल देवता भगवान आशीर्वाद देने आते हैं, क्योंकि सृष्टि का संचालन करने के लिए वो बच्चे तैयार हो रहे हैं। समझे इस चीज को। हम क्या करते हैं, शराब का सेवन करेंगे संबंधी जन, गलत खान पान होता है, अशुद्ध वातावरण होता है, अंतर्दृष्टि अशुद्ध होती है, तो कौन आएगा इसमें? देखो भगवान राम के में सब देवता आए थे, रूप बदल के आए थे कि नहीं आए थे, बताइए। है, और हर में भगवान का ही अंश है ना, हर व्यक्ति में भगवान, हर व्यक्ति भगवान का अंश है कि नहीं है, बताइए। यदि हम उसको, वातावरण को शुद्ध करते हैं और इस भाव से दूसरों का स्वागत करते हैं, और जब फेरे बच्चे लेते हैं तो उसमें हम सुनते हैं उनके साथ बैठ के, और बच्चों को नोटिस करते हैं कि बेटा, मैं तो जाता हूँ जिस आदमी बोलता हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की पक्ष से, जिसको भी, कि बेटा जब फेरे पड़े ना, ये जीवन का ऐसा समय है, इसके अलावा तुम्हें कोई समझाएगा नहीं। ये याद रखना, 7 वचन याद रखना फेरे के, क्या कंडीशन है। तो तुम अपनी पत्नी के साथ या बेटी को बोल रहे हैं तो बच्चे, हमने, तुम अपने पति के साथ कभी इस तरह का बर्ताव नहीं करोगे। तुम्हारा कुल माता पिता की तरफ से और तुम्हारा ससुराल दोनों तुम्हारे से प्रसन्न रहेगा, जीवन सरल हो जाएगा भैया। कैरियर से थोड़ी जीवन सफल होता है, संबंधों से जीवन सफल होता है, यही कमाई होती है ना। इकट्ठा कर लिया करोड़ों रुपए, लेकिन पता ले उस ऊंचाई पे हम अकेले बैठे हैं तो क्या काम का, किसी मतलब का नहीं है, कोई मतलब का नहीं। बस यही विचार लेके आपके बीच में आते हैं। कंक्लूड करें? उनको थाली देते हाँ हैं। जी, ये अपने नीलू जी काफी देर से हैंड रेज कर रही थी। हाँ हरे नीलू जी, कृष्णा आप सर। हैंड रेज कर रही थी। हाँ जी, बताइए मैडम, बताइए। हाँ, हरे कृष्णा, मैं कुछ बोल रही हूँ सर। हरे कृष्ण जी जी। हरे कृष्णा सर, मैं सर से ये कह रही हूँ, ये जो कुलदीप जी सर हैं, कुलराज जी, GH 28 में भी डाल दें, जो बोल डाल रहे थे ना रिकॉर्डिंग, अपने संकीर्तन की, संकीर्तन हुआ था जिसमें 1-1.5 घंटे में इन्होंने राम गीता जी के जो विवेचन का किया था ना, प्रवचन, वो हमें भी डाल दें। अच्छा, 28 ग्रुप में में डाल डाल दें, देंगे, मतलब डाल देंगे, वो डाल देंगे। हाँ, GH 28 में डलवा रहे हैं। ठीक है। और आप भी सर, मैंने एग्जाम की जो बता रहे थे ना, पहले वाली एग्जाम की, तो वो भी हाँ, GH वो 28 मैं में डाल डालूंगा दें। इसके, हाँ, क्लास के बाद ओवर हो जाएगी क्लास तो मैं डालता हूँ। ठीक है, बस सर, ये हाँ सर, प्रार्थना, ये प्रार्थना थी सर। नहीं ठीक है। बात हरे कृष्ण, हरे और किसी कृष्ण। का कोई कंक्लूड करें सर? हाँ, मैं कांति के पास हाँ आई जी, थी। हाँ जी, हाँ जी।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोपाल गोविंद जय जय राधा राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय राधा राधा रमन हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यश नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप सर्वपापप्रणाशनम् प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तम नमो नमो दुःखशमनं दुःख तम शमनम् नमामि हरिं परम। नमामि हरि नमामि परम। हरि बोलो बांके परम। बिहारी लाल लाल की की जय। बोलो राधा जय गोविंद सरकार की की अपने जय अपने गुरु भगवान की। जय सियावर रामचंद्र की जय पवन जय सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय सब संतों की जय सब भक्तों की जय अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की जय आज के आनंद की। आनंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय राधे। श्री राधे। हे नाथ हे हे नाथ, हे मेरे नाथ नाथ हे मेरे नाथ, हे नाथ पे कृपा करो पे कृपा करो मैं आपको भूलू नहीं। मैं आपको मैं भूलू आपको नहीं, भूलू मैं केवल नहीं। आपका हूँ। मैं केवल आपका मैं हूँ, केवल आपका आप ही हूँ। केवल मेरे हैं। आप ही केवल आप मेरे हैं। ही देखो केवल मेरे उसमें हैं। जो बच्चों की फिजिकल क्लास है उसमें थोड़ा देखो निवेदन करूं बताओ कि जो बच्चे आते हैं उनको पंचरत्न याद है, बड़ों को नहीं याद होते उनको याद है। ठीक है, और अध्याय 2 उनका चल रहा है अभी लास्ट में। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए शुरू किए हुए, तो कम से कम उनको 15-15 श्लोक सब बच्चों को याद है, 7-8 साल के बच्चे। हम्म। तो ठीक है। तो हरे अब ये कृष्णा हरे सुकृति है ये कृष्णा। बच्ची, तो शायद अब ये मुझे नहीं पता है कि कुछ कंटेस्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, लेकिन फिजिकल क्लास में तो बच्चों को बहुत बहुत लाभ मिल रहा है। उनका जो स्वभाव में भी परिवर्तन आया है, पेरेंट्स जैसे बोलते हैं। तो यदि हम संस्कृत का सर हमें तो अध्याय एक भी श्लोक याद नहीं है। है, हमें तो एक भी श्लोक याद पूरे कंटेक्ट हाँ याद नहीं करना है सर। चाहिए, देखो करना चाहिए, इसलिए तो एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए है। अगर अगला सेशन हम जो कुछ करेंगे तो उसमें कुछ बदलाव जरूर लाएंगे, कुछ नए कंटेंट के साथ। ठीक है, ताकि इसमें और एक्टिव पार्टिसिपेशन और कुछ इसमें वैल्यू एडिशन हो हमारे इस अध्ययन में। ठीक है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत वंदन, प्रणाम आप हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। सबको।